मैडम, बारात आ गई है। अगर आप भाग गई तो पूरा मंत्री निवास समझो गोली का निशाना बन जाएगा। तो बनने दो उन्हें निशाना। मैं असली हेजल हैरिस नहीं हूँ। मैं उसकी जगह शादी क्यों करूँ? असल में मैं 21वीं सदी से हूँ, एक इतिहास की इंटर्न। एक प्राचीन जेल की चौकी का अध्ययन करते मैं समय में पीछे जाकर हेजल हैरिस के शरीर में पहुंच गई, जिसने डूबकर खुदकुशी की थी। मैडम ने खुद को नदी में फेंक दिया। अगर वो नहीं मरी तो उन्हें प्रिंस नाथन से तय शादी करनी पड़ेगी। अगर प्रिंस नाथन को पता चला कि उनका क्राउन प्रिंस से कोई चक्कर था तो वो जरूर जान ले लेंगे। सुना है प्रिंस नाथन बहुत निर्दयी हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं गड़बड़ कर रही हूँ तो मेरी मौत तय है। मुझे घर लौटने के लिए वही जेल की चौकी ढूंढनी है। मैं मरने के लिए उससे शादी नहीं करूंगी। महाराज, आपकी और मिस हैरिस की शादी रिटायर्ड सम्राट ने तय की थी। हैरिस एस्टेट शायद शादी रद्द नहीं करेगा। हैरिस एस्टेट लियम सटन का है। अगर वे शादी कैंसिल नहीं करते तो मुझे बस अपनी तलवार से उसे खत्म करना पड़ेगा। मैडम, प्लीज नीचे आइए। अरे हैंडसम। क्या खूब हैंडसम लड़का है। महाराज, यही होने वाली राजकुमारी है। बहुत बढ़िया। अब मुझे हैरिस परिवार पर हमला नहीं करना पड़ेगा। रुकाओ। शायद पुराने जमाने में हैंडसम बोलने का शब्द नहीं था। सर विद्वान जी, युवा महोदय, मैं दीवार फांदती हुई भागी हुई दुल्हन हूँ। भागी हुई दुल्हन? मैं कूद रही हूँ। मुझे पकड़ना। मुझे संभालो। हो रही, जल्दी करो। मुझे पकड़ो। मैडम, मत करो। मुझे पकड़ो। क्या तुम पागल हो? क्या तुमने मेरी मदद करने का वादा नहीं किया था? तुम मुझे पकड़ना क्यों नहीं चाहते? सॉरी, लेकिन हमें इतना छूना छाटी नहीं करना चाहिए। यहाँ सिर्फ हम 3 ही तो हैं। कौन देखने वाला है? चाहे तुम कितने भी हॉट हो, तुम अभी दुखावेबाज ही हो। तुम शादी से भाग क्यों रहे हो? इससे शादी कहते हैं, मगर मेरा परिवार मुझे मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मुझे किसी ऐसे इंसान के पास भेज रहे हैं जो बिल्कुल पत्थर दिल है। मैं मौत के कुएं में क्यों जाऊं? वो शादी के लिए राजकुमार के घर नहीं जाना चाहती। वो रही चौथी मिस। मेरी तो अब शामत आ गई। ओह हॉटी, बचा लो मुझे। किसी की जान बचाना बहुत नेक काम है। मैडम हैरिस ने हुक्म दिया है कि आपको वापस लाएं और आपको राजकुमार के घर भेज दें, मिस। फौरन चलिए मिस, प्लीज वापस चलिए मिस। तुम बिल्कुल पत्थर दिल हो। तुम भी बिल्कुल हैरिस हाउस वालों जैसे ही हो। सब एक ही थैली के चट्टे बटे हो। अगर राजकुमार नाथन ने मुझे मार डाला तो तुम भी कसूरवार बनोगी। महाराज, लगता है राजकुमारी भी मजबूरी में आपसे शादी कर रही हैं। मजबूरी है या नहीं, ये तो थोड़ा टेस्ट करने के बाद पता चलेगा। अगर वो सच में मजबूर है तो मैं अपने दादाजी की शादी की आज्ञा का सम्मान करूंगा और उसे अपने महल में शांति से रहने दूंगा। लेकिन अगर वो लियम में की है तो मैं उसे खुद अपने हाथों से मार दूंगा। जाओ, हैरिस हाउस से दुल्हन लेकर आओ। दुल्हन लेकर आना है? महाराज, आप खुद दुल्हन लेने जा रहे हैं? मैंने ठीक सुना ना? फर्क नहीं पड़ता मेरी दुल्हन कौन है। अगर मैं उसे अपने महल में जगह देने को तैयार हूं तो उसका दर्जा भी उसे देना ही पड़ेगा। आप पहले तो दुल्हन लाने वाले नहीं थे। हमने तो अब तक शादी के कपड़े भी तैयार नहीं किए हैं। मेरे पास अपने तरीके हैं। छोड़ो। हेजल हैरिस, बदमाश लड़की जो बचपन में हमारी गोद में आती थी, आसमान तक उसका निशान है, अब जवाब भी देने लगी है। शादी से भागने की भी हिम्मत कर ली। आज तो मैं तुझे जी भर के सबक सिखाऊंगी। दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। मैडम हैरिस, हाथ जोड़कर विनती है, उसे छोड़िए। उसे अपनी गलती पता है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ। तुम तो सिर्फ रखैल हो। ऐसे मौके पर तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। असल माँ तो कितनी बेबस है। ऐसे माहौल में जीना पड़ रहा है तो डरपोक होना तो बनता ही है। हेजल, देख रही हो ना, तुम इसी औरत की औलाद हो। अगर मुझे चुनौती दोगी तो कीमत भी चुकवाऊंगी। मेरी माँ को छोड़िए, मैं ही भागी थी। इन्हें क्यों मार रही हैं? इंसाफ है ये? इंसाफ? तुम जैसी नौकरों के लिए इंसाफ की कोई बात नहीं होती। ये तो हद हो गई। मैं यहाँ सिर्फ 2 दिन पहले ही आई थी। पहले तो जबरदस्ती शादी करवा दी, अब पिटाई कर रहे हैं। अगर मैंने इन्हें नहीं दिखाया कि मैं कौन हूँ तो मुझे हमेशा कमजोर ही समझेंगे। हमने तेरा दिमाग फिर गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? अगर दुनिया नाइंसाफ है तो मैं बगावत करूं तो क्या फर्क पड़ता है? ओ बुढ़िया, ये तुझे मारने का हिसाब है जो तूने मुझे मारा था।
हेजल, तू छोटी चुड़ैल, मरने का शौक है क्या तुझे? मैडम, आपकी हिम्मत कैसे हुई घर की मालकिन पर हाथ उठाने की? मुझे मैडम मत बुलाओ, मुझे आया रूबी बुलाओ। मैं ये सब तुम्हारी जबरदस्ती शादी कराने का नतीजा है। हेजल, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे शांत हो जा, इसके बाद तेरी बारी है। बस खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से इसे पकड़कर दूर ले जाओ। मैम हैरिस, मैडम प्रिंस का बारात दरवाजे पर ही आ चुकी है। क्या? माँ, मैं अब प्रिंस नाथन से शादी करने जा रही हूँ। जल्द ही मैं प्रिंसेस कंसॉर्ट बन जाऊंगी। हेजल, प्रिंसेस कंसॉर्ट? हंसी मत दिलवाओ मुझे। प्रिंस नाथन तुम्हारे से शादी बस राजा के आदेश पर कर रहा है। वो तो आज खुद आया भी नहीं। उसने तो बस 4 सुंदर लड़कों और एक मुर्गा भेज दिया तुम्हें ले जाने के लिए। उसकी नज़र में तुम उसकी प्रिंसेस कंसॉर्ट कभी नहीं हो। तुम्हें लगा था इससे तुम्हारी औकात बढ़ जाएगी? क्या? वो पैदल ही एस्टेट जा रही है। आम लड़की को भी कम से कम शादी में गधा तो मिलता है। मैडम, तुम तो सीधा अपने आप को उनके घर की दहलीज पर फेंक रही हो। उस एस्टेट में कौन है जो तुम्हें नजर भर के देखेगा भी? साला प्रिंस नाथन, अगर उसे मुझसे शादी नहीं करनी तो साफ मना कर दे। ये तो बहुत बेइज्जती की बात है। तुझ जैसी झगड़ालू की बेटी को लायक नजर भी नहीं मिलती। इसे बांधो और प्रिंस के एस्टेट ले चलो। चलो। प्रिंस नाथन आ चुके हैं। इतने सारे तोहफे हैं। वाह, कमाल है। जेल, तुमने तो कहा था प्रिंस नथन इस शादी के लिए तैयार नहीं है और वो दुल्हन को लेने नहीं आएंगे। बाहर अफवाहें भी सचमुच यही कह रही थी। क्या ये वही आदमी है अफवाहों वाला? वो प्रिंस नथन जिनकी कीमत मैदान जंग में 1-0 आदमियों के बराबर है। ये तो बहुत हैंडसम है। बहुत हैंडसम। चूंकि प्रिंस नथन आ चुके हैं, इसके लिए इसे प्रिंस नथन के घर भेज दो हैरिस परिवार की खातिर और क्राउन प्रिंस के लिए जासूसी करवाओ। क्राउन प्रिंस बनने के सपने देखना बंद करो। नमस्ते महाराज। नहीं, मुझे उन्हें साफ साफ बता देना चाहिए। मुझे उनसे शादी नहीं करनी है। मुझे हैरिस परिवार ने मजबूर किया है। मुझे छूना मत, मैं खुद चल सकती हूँ। क्या ये वही प्रसिद्ध खसंगदिल प्रिंस नथन हैं? इनकी मौजूदगी वाकई दमदार है। तुम मुझसे तो बहुत डरती हुई लगती हो। क्या मुझसे शादी करने का फैसला तुम्हारा खुद का नहीं था? ये बेवकूफ लड़की तो लियाम की दीवानी है। इसके सामने ये जरूर नथन को बता देगी कि ये अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रही। फिर तो नथन पूरे शहर का मजाक बन जाएगा। वो यही उसे जान से मार डालेगा। हेजल, प्रिंस नथन तुम्हें कुछ पूछ रहे हैं। आप बहुत काबिल और ताकतवर हैं महाराज। मैं आपकी शोहरत की हमेशा से कायल रही हूँ। मैं अपनी मर्जी से आपसे शादी कर रही हूँ। हैरिस हाउस में मैं बिल्कुल किनारे पर चुकी हूँ। मैं तो सटन हाउस जाना पसंद करूंगी और जिंदगी में अपना रास्ता खुद बनाना चाहूंगी। यहाँ हवेली पर वापस। अरे ये देखो। हेजल, तुम प्रिंस नाथन से शादी नहीं कर सकती। महामहिम, हेजल पहले ही क्राउन प्रिंसेस बन चुकी है। महामहिम, चिंता मत कीजिए। नाथन सटन के पास रिटायर्ड सम्राट द्वारा दिया गया शाही फरमान है। वो पूरी सेना को उसी से आदेश दे सकता है। आप हेजल से वो फरमान छुड़वा सकते हैं। जब सही समय आएगा सब कुछ आपका हो जाएगा। बिल्कुल सही। मुझे किसी भी तरह से हेजल से नाथन का शाही फरमान चोरी करवाना ही होगा। क्लोई, मैम, कोई हुक्म? क्राउन प्रिंस पर नजर रखो। जैसे ही वह हेजल से मिलने जाए तुरंत नाथन को खबर कर देना। अगर नाथन को पता चला कि हेजल वो फरमान क्राउन प्रिंस को देगी तो वो उसे जरूर मार देगा। लेकिन हेजल ने तो कहा था कि वह अपनी मर्जी से प्रिंस नाथन से शादी कर रही है। अगर वह सच में चाहती होती तो वो शादी से भागने की कोशिश क्यों करती? यह सब तो सिर्फ प्रिंस नाथन को दिखाने के लिए नाटक था। मुझे क्राउन प्रिंस के हेजल के प्रति पागलपन को खत्म करना ही होगा। तभी मैं निश्चिंत होकर क्राउन प्रिंसेस बन सकती हूँ।
टीवी पर सीरियल किलर हमेशा बहुत डरावने और बदसूरत दिखते हैं। मैं तो बिल्कुल ऊपर ऊपर से पसंद करने वाली हूँ, फिर मैं उसका सामना कैसे करूँ? पहले तो मुझे अपनी जान बचाने का तरीका सोचना पड़ेगा। समझ गई। महामहिम, आप अपनी शादी की ड्रेस क्यों फाड़ रही हैं? नाथन को अपने वश में करने के लिए, और क्या, मुझे उसकी महिला बनना है। क्या आप भी प्रिंस नाथन की खूबसूरती पर फिदा हो गई हैं? कोई डरावना सीरियल किलर सुंदर हो ही नहीं सकता। मैं तो इसे सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए कर रही हूँ, ताकि जेड की खाट ढूंढकर घर वापस जा सकूं। मेरी बेचारी पीच। ये सब उस ढोंगी के कारण है जो आज मुझे पकड़ नहीं पाया। काश अब वो कभी नजर ना आए। अगर मिला तो उसको अच्छे से सुना दूंगी। प्रणाम महामहिम। जल्दी करें, जल्दी। महामहिम, प्रिंस नाथन आ गए हैं, तैयार हो जाइए। महामहिम, आप आखिरकार आ ही गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। यह तुम हो, तुम निकम्मे ढोंगी। वो सच में मुझे पहचानती भी नहीं है। ठीक है, तभी तो तुम मुझे पकड़ नहीं पाई। इसका क्या मतलब है प्रिंसेस कंसोर्ट? तुमने अंदर कुछ क्यों नहीं पहना है? साला, ओह तो ये नाइटन है। मैं अभी बदला नहीं ले सकती, तो मुझे इसके करीब आना ही पड़ेगा, ताकि आपको खुश कर सकूं महाराज। मुझे खुश करने के लिए या मुझे रिझाकर मारने की साजिश है तुम्हारी? मैं खुद ही देखूंगा कि असल में तुम्हारी मंशा क्या है। महाराज, महाराज, क्या आप ज्यादा पी चुके हैं? आपने तो अभी थोड़ा सा ही पिया है, फिर भी आप इतने नशे में हैं। क्या ये वही पैटर्न नहीं है? जो म्यूजियम के जेड बेड पर है। क्या प्रिंस नेथन के मैंशन में जेड बेड है? अब इसकी असलियत सामने आ गई है। ये मुझे मारने नहीं आई है, तो फिर ये सच में चाहती क्या है? तो फिर मुझे कोई तरीका निकालना होगा कि मैं प्रिंस नेथन के मैंशन में रहूं और उस जेड बेड को ढूंढूं। ये चेहरा तो लाजवाब है। वो सच में बहुत हैंडसम है। वो मुझे फ्लर्ट करने की हिम्मत कर रही है। मैं ऐसा दिखाऊंगा कि हमने रात साथ में बिताई, ताकि हमारी शादी सच्ची मानी जाए। उसने सच में मुझे काटने की हिम्मत कैसे की? इतना काफी होना चाहिए। अब जब मैं सच में उसकी लड़की बन गई हूं, तो शायद अब वो मुझ पर थोड़ा भरोसा करेगा। पुराने जमाने में औरतों का जीना कितना मुश्किल था। मुझे वाकई कल खुद के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। क्या ये मुमकिन है कि उसे वाकई लियाम ने नहीं भेजा था? आपका उच्चता, आपकी गर्दन। फिलहाल उस पर नजर रखो। क्या आप राजकुमारी सेवा से कुछ पता कर पाए? अभी तक नहीं। किसी को हैरिस एस्टेट पर उसके हालात की जांच करने भेजो। जी, आपका उच्चता। केली, आपका उच्चता, कोई हुक्म? प्रिंस नाथन कहाँ हैं? प्रिंस नाथन कल रात निकल गए। क्या? वो आधी रात के थोड़ी देर बाद ही चले गए थे। तो हमारी सुहागरात के बारे में क्या वो मानते हैं या नहीं? मिस, आपकी और प्रिंस की सुहागरात हुई थी? इतनी ज्यादा जिज्ञासा मत दिखाओ। उन्होंने किसी को मुझे तंग करने का हुक्म नहीं दिया।
इसका मतलब उन्होंने मुझ पर थोड़ा भरोसा किया है। मैं जाकर पता करती हूँ क्या जेड वाला बेड नाथन के कमरे में है या नहीं। हुई, मेरे लिए कुछ सामान तैयार करके लाओ। राजकुमार जी, राजकुमारी बहू ने अपने घर में बहुत दुख झेले हैं। उन्हें वहाँ अक्सर तंग किया जा रहा था। मैंने सुना है आपसे शादी के ठीक एक दिन पहले उन्होंने खुद को डुबोने की कोशिश की थी। कहा जा रहा है कि यह सब युवराज के लिए है। वो आपसे शादी के खिलाफ हैं। राजकुमार जी, मैं आया हूँ यह जानने की आप कैसे हैं। क्या देख रही हैं राजकुमारी बहू? मैं आपका बेड देख रही हूँ राजकुमार जी। राजकुमार जी, हमने तो ये सब कल ही किया था, याद है ना आपको? कल क्या किया था? ठीक से बताइए। वो तो इतना पी लिए थे कि बेहोश हो गए थे। शायद उन्हें सही से याद भी नहीं है कि क्या किया था। वैसे वो निशान, राजकुमार जी, आपने आईने में देखा नहीं? कल रात आप बहुत जोश में थे, मैंने आपको काट लिया था। राजकुमारी बहू, आप तो वाकई हद तक जाने को तैयार हैं। कुछ दिन पहले आपने युवराज के लिए अपनी जान देने की कोशिश की थी और आज आप किसी और के साथ नजदीकियां बढ़ा रही हैं। लगता है अभी भी आपने अपने दिल की दीवारें नहीं गिराई हैं। राजकुमार जी, वो युवराज के कारण नहीं था। असल में हैरिस एस्टेट में मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। वहाँ के लोग मुझे इंसान भी नहीं मानते थे। राजकुमार जी, राजकुमारी बहू ने अपने घर में काफी दुख सहे हैं और उन्हें बार बार सताया गया। उनके शरीर पर जो निशान हैं वो बिल्कुल नए नहीं हैं। राजकुमार जी, अगर जीने का कोई और तरीका होता तो कौन अपनी जान देना चाहता? वो पानी बहुत ठंडा था। इस दुनिया में औरतों के लिए जीना कितना मुश्किल है। मेरे दादाजी ने हमारी शादी तय की थी। जब तक आप ठीक से रहें, इस घर में आपको कोई परेशान नहीं करेगा। तो अब से आप ही मेरे रक्षक होंगे राजकुमार जी। ये मैंने खुद बनाया है। जरा एक बार बात तो रखिए राजकुमार जी। कल रात आपको संभालना काफी मुश्किल था राजकुमारी जी। मैं तो यहाँ थोड़ा और सोना चाहता हूँ। यह जेड की पलंग है। सोच ही सकती थी कि ये यहीं मिलेगा। अब मैं आखिरकार वापस आधुनिक समय में जा सकती हूँ। ये जेड का पलंग मेरे दादा सेवानिवृत्त सम्राट का तोहफा था। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उसने इसे पहले देखा हो? अलविदा इस पुरुष प्रधान पुराने जमाने की दुनिया को। अब मैं वहां जा रही हूँ जहां मुझे किसी की चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे वापस आधुनिक म्यूजियम में होना चाहिए, है ना? तुम क्या कर रही हो? क्या चल रहा है? हर चीज बिल्कुल सही है। क्यों? प्रिंसेस कंसॉर्ट, क्या मेरी पलंग तुम्हारे लिए काफी आरामदायक है? आपका हाइनेस, जब मैं हैरिस एस्टेट में थी, मैंने एक सुनसान हिस्से में रहकर गुजारा किया। मैंने कभी इतने आलीशान और सुकूनदायक पलंग पर नहीं सोई। इसमें आपकी खुशबू भी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं तो बस थोड़ी देर के लिए बहक गई थी। मैं टिमोथी से कहूंगा कि वही अगरबत्ती तुम्हें भिजवा दे। धन्यवाद। मुझे कुछ काम है। तुम पहले अपने कमरे में जाओ। आखिर मैं वापस क्यों नहीं गई? लेकिन अब वो मेरे सामने पूरी तरह नॉर्मल हो गया है। अब मुझे फिर से जेड के पलंग पर ट्राई करने के भरपूर मौके मिलेंगे। आपका हाइनेस, सुना है प्रिंसेस कंसॉर्ट 1 घंटे से ज्यादा किचन में थी, केवल आपके लिए ये मिठाइयां बनाने के लिए। आपका हाइनेस, वो आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हैं। क्या सच में वो आप पर फिदा हो गई हैं? प्रिंसेस कंसॉर्ट को कुछ और मुलायम बिस्तर भिजवाओ और कुछ और नौकरानियां दे दो। जी आपका हाइनेस। और सच में टेस्टी केक भिजवाओ। समझ गया। प्रिंस नाथन आपके लिए कितने अच्छे हैं। सुना है यहाँ तक कि महारानी को भी वो चंदन वाली अगरबत्ती नहीं मिलती, और आपको तो उन्होंने इतनी सारी एक साथ दे दी। मर्दों का मामला हो तो उनकी देखभाल और सुरक्षा की चाहत को ट्रिगर करना ही पड़ता है।
नाथन को रिझाने की मेरी कोशिश कामयाब हो गई। अब मेरे पास बहुत सारे मौके होंगे करने और घर वापस जाने के कई मौके मिलेंगे। हेजल, बाहर आओ। कौन बुला रहा है मुझे? लगता है क्राउन प्रिंस है। क्राउन प्रिंस? हेजल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। 1 मिनट के लिए बाहर आओ। ये क्राउन प्रिंस भी ना यही है जिसने जिल से शादी करने के लिए बिना कोई बहस किए मान लिया था। अब हवेली आकर तुम्हें परेशान कर रहा है। वो तो क्राउन प्रिंस है, तो शायद प्रिंस नाथन कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम्हारी पोजीशन अलग है। मैं तो सुनना चाहती हूँ कि वो क्या बकवास करने आया है। मैं उसे नाथन के साथ इतनी मेहनत से बनाई गई अपनी भरोसे की डोर खराब नहीं करने दूंगी। राजकुमार, अब मैं राजकुमारी पत्नी हूँ। कृपया थोड़ा सम्मान दिखाइए। गुस्सा करना बंद कीजिए। जिल से शादी मेरे पिता का फैसला था। मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती थी। वो कमीनी हेला। प्रिंस नाथन को बता दो, लियाम हेजल से मिलने आया है। खबर पहले ही फैल चुकी है। क्राउन प्रिंस हेल से मिलने आया है। राजकुमार, क्राउन प्रिंस आज सुबह जल्दी आए। कह रहे थे कि सम्राज्ञी की तरफ से तोहफा देना है और हवेली में घुस गए। वह पहले ही राजकुमारी पत्नी के निजी कमरे में जा चुके हैं। वह अभी राजकुमारी पत्नी के साथ हैं और दोनों बहुत नजदीकी से बात कर रहे हैं। मैंने सुना है उसने क्राउन प्रिंस से कहा कि वह प्रिंस नेथन को मारना चाहती है ताकि उसके साथ रह सके। सब खत्म हो गया। प्रिंस नेथन ने तो कल रात ही कहा था कि वह उस पर भरोसा करते हैं। तो फिर अब तुम यहाँ क्यों हो? मेरे पास एक तरीका है ताकि हम दोबारा साथ हो सकें। मेरे भाई के पास शाही फरमान है जो फौज के नियंत्रण में है। उसे चुरा कर मेरे पास ले आओ। फिर मेरे पास इतनी ताकत होगी कि मैं सीधा उसे मार सकूं। तुम नेथन को मारना चाहती हो? बिल्कुल हाँ, जैसे ही वो मर गया मेरी वारसी की कुर्सी अब कोई खतरे में नहीं रहेगी। जब वह वक्त आएगा और मैं गद्दी पर बैठूंगा, तुम मेरी सम्राज्ञी बनोगी। सब खत्म हो गया। इधर आओ। ये बहुत बुरा हुआ। ये सच में बहुत बुरा हुआ। राजकुमारी पत्नी बहुत बड़ी गलती कर रही है। प्रिंस नेथन मेरे पति हैं। तुम मेरे पति को मारना चाहती हो और ऊपर से मुझसे मदद की उम्मीद करती हो। क्या तुम्हें लगता है मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि तुम्हारे झांसे में आ जाऊं? हेजल, तुमने मुझे कैसे मार दिया? तुम कमीने हो। इतने सालों से तुमने हेजल को कभी अपनी रखैल भी नहीं बनाया। अब भी बस खोखले वादे ही करते रहते हो। तुम जा नहीं रहे हो, है ना? ठीक है, मैं जा रही हूँ। मेरे पीछे मत आना। चाहे तुम क्राउन प्रिंस हो, तुम अपनी भाभी के कमरे में ऐसे घुस नहीं सकते। अगर तुम नहीं गए, मैं चिल्ला दूंगी। मिस, क्या हेजल सच में अब क्राउन प्रिंस से प्यार नहीं करती? अभी कुछ दिन पहले ही उसने उनके लिए जान देने की कोशिश की थी और अब वो उन्हें प्यार नहीं करती। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन उसके नदी में कूदने के बाद वो और भी चालाक हो गई है। महाराज, प्रिंसेस कंसोर्ट हैरिस एस्टेट प्ले में है। हैरिस परिवार क्राउन प्रिंस के प्रति वफादार है। हो सकता है ये सब दिखावा हो। इसमें शाही आदेश और आपकी जान का सवाल है। अगर मैं इतनी हिम्मत करूं, आपको सतर्क रहना चाहिए। शाही आदेश। जाओ और प्रिंसेस कंसोर्ट को मेरे कमरे में ले आओ। जी महाराज। महाराज, प्रिंसेस कंसोर्ट आ गई हैं। महाराज, आपने मुझे बुलाया? शायद मैं इस बिस्तर पर सोऊं और उठकर देखूं तो शायद घर पहुंच जाऊं। महाराज, आप इतनी देर रात मुझे बुला रहे हैं। क्या आप मुझे अपने साथ सोने के लिए बुला रहे हैं? वो एक महिला है। इतना खुलकर क्यों बोल रही है? अब काफी देर हो चुकी है। महाराज, चलो बिस्तर पर चलें। ये गोल्ड मेडलियन रखो। इसका इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए करना। क्या ये असली सोना है? यह ठोस सोना है। मुझे लगता है इससे काफी पैसे मिल सकते हैं। अब वापस जाओ। नहीं, मैंने अभी तक जेड बेड पर सोया ही नहीं। महाराज, मैं तो आ ही गई हूँ। क्या मुझे रात भर रुकने नहीं देंगे? अपने कमरे में वापस जाओ। फिर अगली बार। मैं अगली बार तुम्हारे साथ रात गुजारूंगा। हेजल, अगर तुम इंपीरियल टोकन लेती हो और उसे लियम को देती हो, तो मेरे पास उसे हटाने का परफेक्ट मौका होगा। अगर नहीं दी तो मैं वहीं हमारी शादी पूरी कर लूंगा और तुम्हें असली प्रिंसेस कॉन्सर्ट बना दूंगा। आपका हाइनेस, क्या वाकई यह सही है कि वो तोहफा जो प्रिंस नाथन ने आपको दिया था उसे गिरवी रख दो? इसमें गलत क्या है? मुझे तो बिल्कुल नहीं पता कि मैं कब मॉडर्न वर्ल्ड वापस जाऊंगी। मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। बस थोड़ी सेविंग कर लूं, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। हाइनेस,
प्रिंसेस कॉन्सर्ट आज सुबह बहुत जल्दी इंपीरियल टोकन के साथ एस्टेट छोड़ गई। क्या आपको लगता है कि वो इसे क्राउन प्रिंस के पास ले जा रही हैं? वो सच में लियम के साथ नाटक कर रही है, मुझे सिर्फ खेलने के लिए। उस पर नजर रखो। 100 रुपए मिल गए। चलो आज बढ़िया खाना खाते हैं। उसने सच में इंपीरियल टोकन गिरवी रख दिया। हेजल, मैंने सुना तुझे इंपीरियल टोकन मिला है। इंपीरियल टोकन? कौन सा इंपीरियल टोकन? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बोल रहे हो। हाइनेस के जासूसों ने प्रिंस नाथन के घर में तुम्हें इंपीरियल टोकन के साथ जाते देखा था। अब भी अनजान बन रही हो। मैं इंपीरियल टोकन के साथ गई थी। जो टोकन नाथन ने मुझे दिया था वो कहीं इंपीरियल टोकन तो नहीं था, तो मैंने इंपीरियल टोकन को ही गिरवी रख दिया। मुझे नहीं लगा था कि ये औरत सच में इंपीरियल टोकन चुरा लेगी। लगता है वो हमेशा की तरह बेवकूफ है। अब मेरी तो बुरी तरह फंस गई। पहले तुम ही लोगों से निपट लेता हूँ। तुम्हारे जासूस तो बड़े ही नालायक हैं। ऐसी बातें फैला रहे हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्राउन प्रिंस के जासूस कभी गलत नहीं हो सकते। मुझे अभी के अभी इंपीरियल टोकन दो। एक बार क्राउन प्रिंस ने अपने दुश्मन से निपट लिया, तब तुम अपने आप ही उसके साथ रह सकोगी। ये तो दोनों के लिए फायदेमंद है ना? जैसे ही इंपीरियल टोकन गायब हुआ, नेथन को जल्दी ही पता चल जाएगा और उसे मालूम हो जाएगा कि यही ईले ने उसे चुराया है। जैसे ही उसे असली बात पता चलेगी, यही जिल की तो शामत आ जाएगी। मुझे माफ करो। मैं क्यों प्रिंसेस कंसोर्ट बनना छोड़ दूंगी? सिर्फ तुम्हारे साथ पति बांटने के लिए? क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है? योर हाइनेस, ये लगातार यही कहती जा रही है कि ये प्रिंस नेथन की प्रिंसेस कंसोर्ट है। क्या ऐसा मुमकिन है कि प्रिंस नेथन ने इसे खरीद लिया हो? यही। मुझे पता है तुम बस गुस्से में बोल रही हो। मैं जिल हैरिस से पहले ही इस बारे में बात कर चुका हूँ। उसे बस सही दर्जा दूंगा। मुझे सिर्फ तुमसे ही प्यार है। अब हंगामा मत करो। मैं सच में ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। प्लीज अब ज्यादा जिद मत करो। योर हाइनेस, ये तो साफ हमारे खिलाफ हो गई है। इससे बात करना वक्त पर बात करना है। सिक्योरिटी, इसे पकड़ो, तलाशी लो इसकी। तुम लोग कर क्या रहे हो? मुझे जाने दो। जिल, ऐसा सबके सामने करना अच्छा नहीं लगेगा। अगर नेथन को ये पता चल गया कि इंपीरियल टोकन गायब है, तो क्या हमें वापस मिल भी पाएगा? योर हाइनेस, अगर आपको इस बात की चिंता है, तो आप पहले वापस चली जाएं। यही साल मैं जो कुछ भी करता हूँ सिर्फ हमारे साथ रहने के लिए करता हूँ। एक दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। सुनो, मुझे छोड़ दो। तुम खुद दोगी या मुझे खुद ही तलाशी लेनी पड़ेगी? मेरे पास सच में शाही टोकन नहीं है। अब भी बहाने बना रही है। मुझे छोड़ दो। हाय जाओ, दफा हो जा। केली, जिल, तू तो बहुत कमीनी है। तूने मेरी केली को मारने की हिम्मत कैसे की? मैं तुझसे लड़ूंगी। तू मुझसे लड़ेगी? तू तो सिर्फ रखैल की बेटी है। तुझे क्या हक है मुझसे टक्कर लेने का? अभी के अभी वो चीज मुझे दे दे, नहीं तो सबके सामने तेरी बेइज्जती करूंगी। सर, प्रिंसेस कंसोर्ट ने उसको गिरवी रख दिया था। गिरवी रख दिया था? जी हाँ, सिल्वर क्रेस्ट पॉन शॉप में 100 सोने में गिरवी रखा था। तो उसने वो लियम को नहीं दी? सर, लगता है हम ज्यादा सोच रहे थे। उसकी हैरिस एस्टेट में हालत सच में खराब है। अब चीजें गिरवी रखनी पड़ रही हैं। ऐसे सर, क्राउन प्रिंस और जिल ने प्रिंसेस कंसोर्ट को सबके सामने वो चीज देने के लिए मजबूर किया था। वो तो उसे सड़क पर तलाशी भी ले रहे हैं। मरना चाहते हैं दोनों। आइडियल, अब मैं प्रिंसेस कंसोर्ट हूँ, वो रखैल की बेटी नहीं जो तू मुझे बोलती है। प्रिंस नाथन तुझे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। क्राउन प्रिंस को तो तेरी कोई फिक्र नहीं है क्या? प्रिंस नाथन, जिनसे तेरा जबरदस्ती निकाह हुआ था, वो सच में तुझे बचाने आएंगे? अगर उन्हें पता चल गया कि तूने शाही टोकन क्राउन प्रिंस को दे दिया है, तो वो तुझे मुझसे भी ज्यादा जान से मारना चाहेंगे। नाथन, मैंने सिर्फ तुम्हारा शाही टोकन गिरवी रखा। मैंने लियम को नहीं दिया। क्या तुम मुझे बचाने आओगे? हेजल, ज्यादा ख्वाब मत देख। यहाँ तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। एजल, आज तेरा खेल खत्म है। नाथन, क्या तुमसे चिपकने की मेरी कोशिश भी फेल हो गई? हेजल, नाथन, क्या ये मुझे मारने आया है या फिर वो मुझे बचाने के लिए यहाँ आया है? नाथन, आपकी महिमा, यह हेजल है। उसने आपकी शाही निशानी राजकुमार को देने के लिए ले ली थी। मैंने नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि वो शाही निशानी है। मैंने उसे गिरवी रख दिया था। मुझे पता है, वो मेरी महिला है। अगर उसने कुछ बड़ी गलती भी की हो
तो आपको उस पर हाथ उठाने का हक नहीं है। आपकी महिमा, कृपा करें। हेजल, मत देखो, मत देखो। मैम, हमें असल में देखने का मौका मिल रहा है मिस हैरिस को उनके पजामे में। नेथन, मुझे मत मारो। मैंने शाही निशानी लियम को नहीं दी थी। साफ था कि लियम ने ही उसे परेशान किया, फिर भी वो हमेशा मुझसे डरी हुई रहती है। आपकी महिमा, मुझे सच में पता नहीं था कि आपने मुझे एक इंपीरियल टोकन दिया है। और क्राउन प्रिंस और जिल को मैंने बिल्कुल सूचना नहीं दी थी। यही आपकी हवेली है जहां क्राउन प्रिंस के जासूस हैं। आज जब मैं हवेली से निकल रही थी तो ये खबर भी उन्हीं जासूसों ने दी थी। लगता है आपको सच में मरने का डर है। योर हाइनेस, मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, अगर इनमें से कोई भी बात झूठ हो तो मेरा 20 किलो वजन बढ़ जाए, मैं अपनी दुनिया वापस जाऊं तो सारे एग्जाम फेल हो जाऊं और मेरी सारी शिप्स अलग हो जाएं। ये किस तरह की कसम है? योर हाइनेस, अब तो आप मुझे मानते हैं ना? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? क्या वो सच में शर्मा गया? योर हाइनेस, कृपया मुझ पर विश्वास करिए, ठीक है? मिस नमस्ते योर हाइनेस। हवेली में ऐसे बर्ताव करना कितना लापरवाह है। मैंने इंपीरियल टोकन छुड़ा लिया है। अगर दोबारा तुम्हें पैसे की जरूरत हो, सीधे ही अकाउंटेंट के पास जाकर मांग लेना। आगे से चीजें गिरवी मत रखना। ठीक है। अब से मेरे कमरे में आकर रहो। योर हाइनेस, क्या मैंने सही सुना? मतलब आप मुझे अपने बिस्तर में सोने दे रहे हैं? इतनी बुरी तरह से मेरे बिस्तर में घुसना चाहती हो? हाँ। मिस, क्या योर हाइनेस ने आपके साथ कुछ किया? नहीं। अच्छा हुआ आप आ गईं। नहीं तो आज मैं वाकई उनके साथ बिस्तर पर होती। क्या? तो इसका मतलब मैंने योर हाइनेस का बिगाड़ कर दिया? मैंने इतना बड़ा गड़बड़ कैसे कर दिया? पर कोई बात नहीं, आज रात तो मैं उनके बिस्तर में जा रही हूँ। शायद कल सुबह उठकर मैं वापस मॉडर्न दुनिया में पहुंच जाऊं। केली, चलो चलते हैं। How's your highness? लियम के सारे जासूसों को हवेली से साफ कर दो। मैं नहीं चाहता कि प्रिंसेस कॉन्सॉर्ट की हलचलें फिर से लियम को लीक हों। समझ गया। मेरे हिस्से वाला घर तैयार करो। आज रात मैं अपनी शादी पूरा करने वाला हूँ। क्राउन प्रिंस कई सालों से हवेली में जासूस भेज रहा है। तुम्हें पहले कभी परवाह नहीं थी, लेकिन अब तुम्हें आखिरकार फर्क पड़ रहा है। पूरा करना। हेजल, मैंने हेजल को नहीं मारा और नाथन ने मुझे सबके सामने बेइज्जत कर दिया। रोना बंद करो जिल। क्राउन प्रिंस के गुप्त एजेंटों ने खुद अपनी आंखों से देखा कि हेजल टोकन के साथ हवेली छोड़ गई। सही है? मैम, प्रिंस नाथन ने हवेली में क्राउन प्रिंस के सारे जासूस मार डाले। जो आखिरी रिपोर्ट आई थी उसमें लिखा था कि हेजल ने इंपीरियल टोकन को एक पॉन शॉप में गिरवी रख दिया। उसने उसे गिरवी रखा? वो इंपीरियल टोकन सिल्वर आर्मर गार्ड्स को कंट्रोल कर सकता है, जो रॉयल गार्ड से भी ज्यादा ताकतवर है। उसने बस ऐसे ही बेच दिया? क्या नाथन ने हेजल को भी मौत की सजा दी? नहीं। इतनी बड़ी बात होने के बाद भी नाथन ने उस हेजल को फांसी नहीं दी। क्या उसे हेजल में दिलचस्पी है? नामुमकिन। नाथन जंग का तजुर्बा लिए सख्त आदमी है। विदेशी प्रिंसेस उस पर फिदा हो गई, लेकिन उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। शायद वो हेजल को बस अपना हथियार बना रहा है क्राउन प्रिंस के खिलाफ। लेकिन हेजल अब यहाँ नहीं रह सकती। उसे हर हाल में हटाना पड़ेगा। तो जिल, कोई प्लान है? इंपीरियल टोकन को गिरवी रखना बड़ा अपराध है। नाथन और हेजल कल दरबार में धन्यवाद देने जा रहे हैं। मुझे महारानी दादी को नॉवेल्स पहुंचाना है। मैं जाकर उन्हें ये बात बता दूंगी। महारानी दादी उसके कत्ल का हुक्म जरूर देंगी। महारानी दादी तुम्हें बेहद पसंद करती है। वो तुम्हारे साथ ही रहेंगी। सर, अभी साहब यहाँ नहीं आए हैं। हमें साहब का इंतजार करना होगा। ओह, जेड वाला बिस्तर, मैं आ रही हूँ। आज रात मुझे मेरी असली दुनिया में वापस ले चलो, ठीक है? मैम, साहब अभी तक पहुँचे नहीं हैं और आप तो पहले ही सोने की तैयारी कर रही हैं। केली, सफाई कर लो और निकल जाओ। मैं सोने जा रही हूँ। आज रात रस्सी कूदने वाली एक्सरसाइज नहीं करोगी? केली, मैं वापस अपनी असली दुनिया जा रही हूँ। वहाँ जिम में वेट उठा सकती हूँ। जब मैं अपनी असली दुनिया वापस जाऊंगी, मैं यंग्स डम्पलिंग खाऊंगी, बड़े बर्गर
और गैदर एंड फीस्ट की रोस्टेड बतख। मैम फिर से बकवास कर रही हैं। नमस्ते साहब। प्रिंसेस कॉन्सर्ट मेरे कमरे में क्यों है? वो अभी लेटी हैं। मैं उन्हें बुला लाता हूँ। रुको, बाहर जाकर इंतजार करो। जी साहब। बहुत अधीर हो हेजल। इतनी जल्दी सो गई? हेजल, मेरी बड़ी रोस्टेड बतख। सिर्फ मीठी बीन सॉस के साथ ही स्वाद आता है। उई माँ। आज के लिए छोड़ रही हूं। पूरी रात सोने के बाद भी मैं यहाँ क्यों हूँ? ये क्या है? एस्टमाउंट की बौद्ध शास्त्र। शीतकालीन संक्रांति सबसे छोटा दिन होता है। फोटोसिंथेसिस होगी। जिस दिन मैं समय में पीछे गई थी वो असली दुनिया में शीतकालीन संक्रांति थी। क्या सिर्फ शीतकालीन संक्रांति पर ही मुझे वापस जाने का मौका मिलेगा? यहाँ पर अभी शीतकालीन संक्रांति निकली है, तो फिर वापस जाने के लिए क्या मुझे 1 और साल इंतजार करना पड़ेगा? क्या हुआ? लगता है मुझे 1 और साल उसके सहारे रहना पड़ेगा। आपकी महिमा, कल रात मैं बहुत जल्दी सो गई थी। मुझे बहुत अफसोस है। उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल रही होगी। वो तो जल्दी सो जाने के लिए भी माफी मांग रही है। इस हवेली में आप प्रिंसेस कंसोर्ट हैं। अब से हर छोटी बात के लिए माफी मत मांगिए। जब वो प्यार से पेश आता है तब वो बिल्कुल डरावना नहीं लगता। वो तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। ऐसे चेहरे वाले लड़के के साथ रहना ज्यादा बुरा सौदा नहीं लगता। हाँ, सही है। शादी के 3 दिन बाद हमें महल जाकर धन्यवाद देना होगा। उसकी तैयारी कर लीजिए। महल जाना होगा? मैंने तो घर की गड़बड़ियां भी ठीक से समझी नहीं। अब महल की राजनीति झेलनी पड़ेगी। मैं अभी तैयार होने जाती हूँ। ऐसा लगता है कि हैरिस परिवार उसके साथ वाकई बहुत कठोर था। उन्हें तो बुनियादी शिष्टाचार सिखाने के लिए मैट्रन भी नहीं रखे। चिंता मत करिए, मैं एक मैट्रन को बुलवाऊंगा जो आपको कुछ आसान तौर तरीके सिखा देगी। जब वक्त आएगा बस मेरे साथ रहिएगा। आपकी महिमा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। क्या? इतनी बड़ी घटना के बाद नाथन ने उसे सजा भी नहीं दी? बिल्कुल। हेजल अभी कुछ दिन पहले क्राउन प्रिंस के लिए दीवानी थी। वो नदी में कूदने के बाद उसने न जाने कैसे उस रूखे प्रिंस नाथन को इस कदर मोहित कर दिया कि उसका फैसला करने का हुनर खो गया। आपकी महिमा, हेजल किस तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रही है? ऐसी स्त्री हमारे देश को तबाह कर देगी। मुझे उसे बहुत पहले ही मार देना चाहिए था। दर्शक देखें नाथन और हेजल महल आ गए या नहीं। हेजल को कहना कि वो मंडप में मिले। मैं उसे डुबाने वाला हूँ। जी, आपकी महिमा। पिताजी, मैं आपको प्रणाम करने आया हूँ। उठो। राजकुमारी पत्नी, मैंने सुना कि आपने कल इंपीरियल टोकन बेच दिया। यह भी सुना इंपीरियल टोकन आपने चुरा ली थी, जिससे काफी हंगामा हुआ। पिता, प्रिंसेस कंसोर्ट ने सिर्फ एक आम टोकन बेचा था। उन्होंने वास्तव में महामहिम से झूठ बोला ताकि मेरी रक्षा की जा सके। यह महामहिम को धोखा देना है। ऐसी स्थिति में प्रिंसेस कंसोर्ट, आप खुद को अलग कर ले। नाथन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम बाहर जाकर मेरा इंतजार करो। ठीक है, मैं अब निकलता हूँ। हे भगवान, राजाओं में सच में कितना दमदार रौब होता है।
वो अपने बेटे को भी दूर रखते हैं और सतर्क रहते हैं। प्रिंस नाथन स्वयं रिटायर्ड सम्राट द्वारा दिया गया इंपीरियल टोकन रखते हैं। वो कभी भी तख्ता पलट सकते हैं। महामहिम का उनसे सतर्क रहना बिल्कुल स्वाभाविक है। अब समझ आया। लगता है अभी वो मेरी रक्षा नहीं कर रहे थे, वो उस इंपीरियल टोकन की रक्षा कर रहे थे। नाथन, पहली बार है जब मैंने तुम्हें झूठ बोलते सुना है, और वो भी एक लड़की की रक्षा करने के लिए जिसे तुम पसंद करते हो। पसंद? क्या मैं हेजल को पसंद करता हूँ? नमस्ते, प्रिंसेस कंसोर्ट। आप कौन हैं? मैं यूनेक क्रीग हूँ, एम्प्रेस डोवाजर के महल से। क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? उनकी उच्चता के आदेश से प्रिंसेस कंसोर्ट पर संदेह है कि वो देश का विनाश ला रही हैं। आपको तुरंत उनकी उच्चता के पास पेश होना है। देर न करें। देश का विनाश? मैन? महामहिम, कृपया मेरे साथ चलिए। कृपया अपनी गरिमा बनाए रखिए, महामहिम। यूनेक क्रेग, उनकी उच्चता को ऐसा शक क्यों है? भविष्य की क्राउन प्रिंसेस ने आपकी रिपोर्ट की थी। उसने कहा कि आप इंपीरियल टोकन बेच रही थीं और प्रिंस नाथन आपकी मदद कर रहे थे। वो आप पर राजकुमार को बहकाने का आरोप लगा रही है। उनकी उच्चता आपको डूबा देने वाली है। अब तो आप गई। फिर से जिल। महामहिम, उनकी उच्चता को कहानी की किताबों का जुनून है। जिल राजधानी में स्टोरी टेलिंग सोसाइटी चलाती है। जब भी कोई नई कहानी आती है वो तुरंत उनकी उच्चता को सुनाती है। अगर वो खान में फुसफुसाए तो उनकी उच्चता जरूर मान लेंगी। यूनेक क्रेग, क्या उनकी उच्चता को कहानियां पढ़ना पसंद है? उनकी हाइनेस को उपन्यासों का जुनून है। अब ये हाल है कि वो दिन रात पढ़ती रहती हैं, नींद और खाना दोनों की अनदेखी करती हैं। तब शायद मेरे पास एक मौका है रिस्क लेने का। यूनेक क्रेग, मेरी मदद करिए। बस कह दीजिए मैं अभी वॉशरूम गया हूँ और थोड़ा समय चाहिए। आपकी हाइनेस, आप में कोई शिष्टाचार है या नहीं? उनकी हाइनेस को इंतजार नहीं कराना चाहिए। यूनेक क्रेग, क्या? रास्ता तो हमेशा निकाला जा सकता है। आपकी हाइनेस, एक तरीका है, पर मैं आपको याद दिला दूं, इतने सालों में महल में मैंने कभी नहीं देखा कि कोई भी मोहब्बत के लिए ढिंढोरा पीता और भविष्य की क्राउन प्रिंसेस को हरा सके। केली, कागज और पेन ले आओ। आपकी हाइनेस, कृपया यहीं उनकी हाइनेस का इंतजार कीजिए। जी। हेजल, आज ही वो दिन है जब तेरी मौत आएगी। तू अभी क्राउन प्रिंसेस नहीं बनी है। तूने इस प्रिंसेस कंसोर्ट को झुककर सलाम नहीं किया। तू कोई आदर या पद का लिहाज नहीं दिखा रही है। उनकी हाइनेस अब बहुत हिम्मती हो गई है। तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे कर ली? अभी जो थप्पड़ पड़ा वो तेरी बेअदबी की सजा थी। और ये थप्पड़ है कल सड़क पर जब तूने मुझे शर्मिंदा किया, उसका बदला। तू बहुत बिगड़ गई है। अगर मैं थोड़ी देर में उनकी हाइनेस को पार नहीं कर पाई तो मेरी तो वैसे भी मौत है, तो पहले थोड़ा मजा ही ले लूं। उनकी हाइनेस आ गई हैं। आपकी हाइनेस, हेजल ने अपनी अदाओं से प्रिंस को फंसा लिया। मैंने बस डांट ही दी और उसने मुझे मारने की कोशिश की। हेजल, तेरी इतनी हिम्मत! तूने इस राजसी टोकन को बेच दिया और प्रिंस को फंसाया। तू अपनी गलती मानती भी नहीं, ऊपर से किसी को मारने की भी हिम्मत दिखाती है। दादी, मैंने कोई अदाएं नहीं दिखाई हैं। हाँ, मैंने कल एक टोकन गिरवी रखा था, पर वो तो सिर्फ एक आम टोकन था। और ये सब आपका सम्मान दिखाने के लिए ही किया था। हेजल, प्रिंस नाथन को धोखा देना ही बुरा था, लेकिन यहाँ महारानी माँ के सामने भी तुम अब भी झूठ बोल रही हो। तुमने इतना बड़ा अपराध किया है, फिर भी मुझे ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने की हिम्मत दिखाई। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? दादी, मैंने सुना है कि आपको कहानियां पढ़ना बहुत पसंद है, और मैंने एक किस्सा सुना कि एक किस्सागो ने नई कहानी लिखी है, लेकिन मेरे पास पैसे कम पड़ गए थे। मैंने हवेली में एक टोकन ढूंढा और उसे गिरवी रख दिया। नई कहानी? हाँ। महारानी माँ, इनकी बातों पर मत जाइए। जब भी कोई नई कहानी आती है, मैं सबसे पहले खबर लाती हूँ और सीधे आपके पास पहुँचती हूँ। आपसे कोई नई कहानी छूटती ही नहीं, है ना? दादी, मैं सच कह रही हूँ। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो मेरी किताब खोलिए और देख लीजिए। ये पूरी तरह से वो कहानी है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी। महारानी माँ, ये जरूर कोई पुराना वर्षन है जो वो पहले ही पढ़ चुकी हैं। वो नाखुश हो गई हैं। तू तो सीधा तालाब के किनारे पहुंचेगी। मैंने कहा था ना, महारानी माँ को खुश करने में जेल से बेहतर कोई नहीं है। इससे तो गुस्सा ही आ जाता है। ये साफ साफ भिक्षु एलारियन की गलती है। वो खुद राक्षसों को पहचान नहीं सकता और इल्जाम खायल पर लगा देता है।
मार डालो इन्हें, बेचारा कायल। मुझे पता था कौन इस महान संत की मोहिनी से बच सकता है। मैं पहले सिर्फ ऐसे ही चीजें पढ़ती थी, जैसे सख्त राजा मेरे पीछे फिदा और तगड़ा आदमी और उसकी बेकार गृहिणी। पहली बार ऐसा कुछ पढ़ रही हूँ, देवता और राक्षसों की कहानी। बहुत शानदार लिखा है। दादी पढ़ते रहो, बस 1 मिनट। एलारियन अभी अपना दूसरा शिष्य लेने वाला है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। महाशय, पूरा हो गया है। जिल अपनी महारानी के पास शिकायत करने चली गई है। वो कहती है हमारी राजकुमारी ने आपको रिझाने की कोशिश की और राजद्रोह की आशंका है। महारानी ने उसे बुला लिया है और उसे तालाब में डुबोने की योजना है। तो अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं दी? महाशय, हेजल को पता था कि आप उसे सजा देने वाले हैं। वो कहीं से घटिया कहानी की किताब लेकर आई ताकि आपको मूर्ख बना सके। आफो, चुप रहो। मैं उस हिस्से पर हूँ जहाँ साधु एलारियो ने कायल पर झूठा आरोप लगा दिया है। महारानी ने कहा था चुप रहो, पर तुम अभी बोले जा रही हो। तुम्हें कोई सीमा का एहसास नहीं है। तुम गिरे कैसे? पढ़ते रहो, आगे बहुत मजेदार है। प्रिंस नाथन, क्या आप अब फ्री हैं? स्टीफन मॉरिस कौन है? वो यहाँ कब से है? उसने तो मुझे मिस्टर मॉरिस का नाम लेते हुए भी सुन लिया। वो मेरे शहर का किस्सा गो है। आपका शहर? आप तो बचपन से हैरिस एस्टेट में रहते आए हैं ना? वो मेरी माँ थी, मेरी माँ का शहर। तो ये कहानी अभी अभी मन से बना दी थी? सरकार, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। जिल ने कहा कि मैं आपको अपनी तरफ खींच रही हूँ। रानी साहिबा मुझे सजा देना चाहती थी। ऐसा नहीं किया आपने? हाँ, सामने से तो बिल्कुल ठंडे प्रिंस, लेकिन प्राइवेट में इतने मासूम। अचानक उनका पूरा लहजा तो बड़ा ही हॉट लग रहा है। मुझ में क्या गड़बड़ चल रही है? हे जोल, ज्यादा सोचना बंद कर। सिर्फ अच्छी शक्ल से तो दिल ही टूटेगा। बस जिंदा रहना है, जेट बेड ढूंढ और वापस अपनी दुनिया लौट जा। यही तेरा मेन टास्क है। मैडम, आप क्या बना रही हैं? मैं जेट बेड का अध्ययन कर रही हूँ। रानी साहिबा ने संदेश भेजा है। वो चाहती हैं कि आप चाय के लिए आएं। वो तो मुझ पर अगला ड्राफ्ट देने के लिए दबाव डाल रही हैं। मुझे 1 साल और सरवाइव करना है। मुझे उनके साथ अच्छे रिश्ते रखने होंगे। कब बुलाया है? खाओ। पहले क्यों नहीं बताया? मैडम, धीरे चलिए। नमस्ते रानी साहिबा। ये मेरी जेड बेड की तस्वीर नहीं है। प्रिंसेस कंसोर्ट ने ये बनाई है। जी, वो इसे पढ़ रही हैं ताकि वापस आधुनिक दुनिया जा सकें। वो हमेशा मॉडर्न दुनिया लौटने के लिए बेताब रहती हैं। क्या आपको पता है ये मॉडर्न दुनिया कहाँ है? रानी साहिबा, मुझे नहीं पता। वो कहती हैं कि मॉडर्न दुनिया उनका घर है। जब से वो झील में कूदी हैं, तब से ही वो अजीब अजीब बातें कर रही हैं। शायद वो यूं ही बकवास कर रही हो। केली, मैंने तुमसे कहा था मुझे डिस्टर्ब मत करो, समझी? यह लिखावट। केली, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? योर हाइनेस। सुनने में आया है कि आप आर्ट्स के मास्टर हो। यह लिखावट उन अफवाहों से मेल नहीं खाती। बस बहुत देर से लिख रही हूँ और हाथ में दर्द हो गया है। योर हाइनेस, क्या आप मिलिट्री बेस पर नहीं थे? इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? तुम नहीं चाहती थी कि मैं वापस आऊं? जब से वो यहाँ रहने लगी है, लगता है वो पहले जैसी एक्टिव मेरे साथ नहीं रही। ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस जिज्ञासु थी। मैं वापस आया हूँ हमारा रिश्ता पूरा करने। एक भोले लड़के के साथ फ्लर्ट करके उसे परेशान कर देती हो। योर हाइनेस, दादी अगला चैप्टर पढ़ने का इंतजार कर रही हैं। शायद अभी मैं आपके साथ नहीं रह सकती। ऐसा करते हैं, आप मेरी मदद कर दीजिए लिखने में, योर हाइनेस। मैं तो मिलिट्री के कामों में ही इतना बिजी हूँ, कहाँ टाइम है कहानियां लिखने का। मैंने हद पार कर दी, लेकिन मेरी स्थिति को देखते हुए सच में अभी आपके पास आने में असमर्थ हूँ, योर हाइनेस। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। आपकी लिखावट तो काफी खराब है। डर है दादी से देखकर नाराज न हो जाएं। यकीन नहीं हो रहा उसने मेरे साथ खेला।
योर हाइनेस, दादी को मेरी लिखावट से कोई फर्क नहीं पड़ा। इतना हैंडसम चेहरा, आपकी महामहिम, ये आपका इनाम है। आपने मेरे साथ जो किया उससे आप इनाम कह रहे हैं? मैं बोलूंगा और आप लिखिए। व्हाइट ड्रैगन हॉर्स, फुल क्वेश्चन प्योर। तू कहाँ जा रहा है राक्षस? शादी की पहली रात की रस्में नहीं छोड़ी जा सकती। मैं जरूर इसकी भरपाई करूंगा। आपकी महामहिम, क्या आप प्रिंसेस कंसोर्ट के कमरे में नहीं थे? इतनी जल्दी खत्म हो गया? लगता है करीब 4 घंटे हो गए हैं। इतना भी जल्दी नहीं है। जाकर एक जगह तलाशो जिसे मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं। जी आपकी महामहिम। क्या आप हैरिस एस्टेट में नहीं प्ले बढ़े? ये मेरी माँ है। मेरी माँ का पैतृक शहर। हेजल, क्या तुम सच में हैरिस परिवार की चौथी मिस हो? आपका सम्मान, आपका सम्मान। क्या हुआ? कितने बजे हैं? लगभग सुबह 7 बजे हो गए हैं। मैं क्या करूं? मैंने अभी तक अपनी स्क्रिप्ट पूरी नहीं की है। मैं इसे कैसे जमा करूं? कल रात उनके सम्मान ने आपके लिए स्क्रिप्ट पूरी कर दी थी। वो रात चले गए। उन्होंने मेरे लिए चित्र भी बनाए। उनकी लिखावट कमाल की है। वो सुंदर हैं। उनके हाथ भी अच्छे हैं। उनकी लिखावट वाकई शानदार है। वो अमीर और ताकतवर भी हैं। वो सबसे बेहतरीन हैं। आपका सम्मान। क्या आप प्रिंस नाथन के लिए कुछ महसूस करने लगी हैं? ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी फायदे इस बात को नहीं बदल सकते कि वो एक हत्यारे हैं। अफवाहें फैलाना बंद करें। ओह नहीं, अभी मुझे सच में कुछ महसूस हुआ। आपका सम्मान, सम्राज्ञी माता ने राजमहल में चाय के लिए किसी को भेजा है। सम्राज्ञी माता काफी बेचैन हैं। तैयार हो जाइए, हम महल में स्क्रिप्ट देने जा रहे हैं। जी आपका सम्मान। मैम, हेजल महल चली गई है। सब सेट है। सब पहले ही संभाल लिया गया है। हेजल आज सम्राज्ञी माता को जर्नी टू द वेस्ट नहीं दे पाएगी। माफ कीजिए आपका सम्मान, मैं आज ड्यूटी के लिए जल्दी में हूँ। आपको पता है कि मैं प्रिंसेस कंसॉर्ट हूँ? मैंने आपको कुछ दिन पहले देखा था। कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। धन्यवाद आपका सम्मान। मिस हैरिस, प्रिंसेस कंसॉर्ट की स्क्रिप्ट यौन साहित्य से बदल दी गई है। इसे ले जाइए और जला दीजिए। जी यार। हेजल, वो यौन साहित्य एक प्रतिबंधित किताब है। आज वो सिर्फ बदनाम ही नहीं होगी बल्कि महामहिम द्वारा कड़ी सजा भी मिलेगी। नमस्ते पापा। नमस्ते दादी। हेजल, क्या तुम जर्नी टू द वेस्ट लाई हो? महामहिम ने मुझे बताया था जर्नी टू द वेस्ट की पांडुलिपि के बारे में। असल में वो सच में बहुत अच्छी है। मैं आज यहाँ आई हूँ क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि आगे क्या होता है। मैं इसे ले आई हूँ पापा। जल्दी से इसे मुझे दो। मुझे देखना है कि खेल आखिरकार बोरिंग के साथ कैसा पेश आता है। हाँ। दादी, क्या हुआ? सच में माँ? बड़ी हिम्मत है महारानी साहिबा, आपको ये नहीं देखना चाहिए। हेजल, तुमने महामहिम को आखिर क्या दिखाया? तुमने उन्हें क्यों परेशान किया? हो सकता है महामहिम ने कहानी पढ़ी हो और किरदारों से नाराज हो गई हो। वरना मिस हैरिस, आपको क्या लगता है उन्हें किस बात से बुरा लगा? मुझे शक है कि उन्होंने कुछ गंदा देखा जिससे वो नाराज हो गईं। दिल, बकवास मत करो। हेजल बहुत शांत और भली है। वो कैसे कुछ भी गंदा कर सकती है? महामहिम, इतनी नाराजगी से अपना शरीर मत थकाएं। ये हेजल मेरी मौसी के यहाँ पैदा हुई थी। ये अक्सर ऐसे लुभावने हथकंडे पुरुषों को फंसाने के लिए इस्तेमाल करती है। चिल, तुमने तो अभी तक पांडुलिपि देखी भी नहीं, फिर भी सीधा नतीजा निकाल लिया। बिल्कुल सही। जिल, तुम्हें कैसे पता चला? फिर महामहिम नाराज क्यों नहीं है? या फिर क्या तुम्हें लगा कि ये मैंने उन्हें दिया है? ये तुम्हारे पास क्यों है? महामहिम के पास क्या है? वो जर्नी टू द वेस्ट है।
जिल, क्या तुम बता सकती हो तुमने मुझे फंसाने के लिए इरोटिका क्यों इस्तेमाल किया? क्या इरोटिका? यह महल में एक प्रतिबंधित किताब है। महामहिम, आपके सामने हेजल ने मुझे फंसाया है। यह किताब आपके पास ही मिली थी। अब भी कैसे कह सकती हो कि मैंने तुम्हें फंसाया? हेजल ने मुझसे कहा था कि मैं पहले नाटक करूं ताकि तुम्हें रंगे हाथों पकड़ सकूं कि तुम उसे फंसा रही हो। मैंने सिर्फ गुस्सा होने का दिखावा किया और तुमने खुद ही कबूल कर लिया। अब भी बहस करने की हिम्मत रखती हो? ये कैसे हो सकता है? मैंने साफ साफ जर्नी टू द वेस्ट को बदल दिया था और उसे जला भी दिया। मिस हैरिस, क्या आप सोच रही हैं कि मेरे पास अभी भी वह किताब है जबकि आपने उसे बदल दी थी? क्योंकि आप बेवकूफ़ हैं और जिस आदमी को आपने काम के लिए रखा वह भी बेवकूफ़ है। मुझे चाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो? जाकर उसे बंद कर दो। उसको जिल को खबर भेजने मत देना। जिल, तुम अभी तक शादीशुदा नहीं हो। तुम दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे घटिया तरीके कैसे सोच सकती हो? महामहिम, मैंने ऐसा नहीं किया। उसी ने मुझे फंसाया है। आपकी माहौल की नौकरानी गेल ने पहले ही कबूल कर लिया है, अब भी इनकार करती हो? वो यहाँ क्यों है? जिल, हेजल तुम्हारी अपनी छोटी बहन है। तुम उसे ऐसे कैसे नुकसान पहुंचा सकती हो? महामहिम, मैंने यह सब आपके लिए किया। मैं चाहती थी कि वो आपके सामने और आज्ञाकारी हो जाए। हेजल, सब कुछ के बावजूद जिल तुम्हारी बड़ी बहन है। क्या मैं उसे तुम्हारे आगे माफी मांगाऊं? लियम निवेदन कर रहा है, क्या वो मान जाएगी? पापा, दादी, जिल जो भविष्य में राजकुमारी बनने वाली है, महल में गंदगी फैलाई है और एक राजकुमारी को फंसाया है। यह बहुत बड़ा अपराध है। मैं कठोर सजा की मांग करता हूँ। जिल द्वारा गंदगी फैलाना बिल्कुल गलत है। वो राजकुमारी के योग्य नहीं है। राजकुमार से उसकी शादी रद्द कर दी जाए। आपका सम्मान, कृपया। मैं फिर ऐसा नहीं करूंगी। आपका सम्मान, आपका सम्मान। मैंने गलती की। चलो माँ। आपका उच्च सम्मान, हमारी शादी के कागजात भेज दिए गए हैं। मेरे पिता पहले ही हमारे कस्बे से लोगों को बुला चुके हैं। मेरा प्रभाव अभी भी नाथन जितना मजबूत नहीं है। मैं हॉलन, रक्षा सचिव का समर्थन खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। हेजल, कुछ भी हो, आखिरकार जिल तुम्हारी बड़ी बहन है। सगाई वापस लेना बहुत सख्त सजा है। दादी अब तुम्हें पसंद करती हैं। तुम जिल की तरफ से दादी से विनती क्यों नहीं करोगे? लियाम, वो हेजल जो हर बात तुम्हारी मानती थी अब नहीं रही। हेजल, मुझे पता है तुम ये सब गुस्से में कह रही हो। मैं गुस्से में नहीं हूँ। क्या तुम खुद को इतना अहम मानना बंद कर सकती हो? चलो, आपका उचित सम्मान। हेजल, अगली बार ऐसा कुछ हो तो मुझे तुरंत बता देना। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ठीक है। वो उतना बेरुखा और कठोर नहीं लगता जैसा सुना था। नमस्कार, आपके उच्च सम्मान। जज्बाती मत बनो हेजल। ये परिवार बहुत खतरनाक है। मैं कई बार मौत से बच गया हूँ। मुझे कोई रास्ता निकालना होगा ताकि अगले साल की शीत ऋतु तक मैं जिंदा रह सकूं। आपका उच्च सम्मान। अब जब हमारी सगाई छूट गई है, मेरे पिता शायद अब प्रिंस नाथन को ही चुनेंगे, उनका दूसरा दामाद। जिल, क्या तुम मुझे धमका रही हो? आपका उच्च सम्मान, अगर आप कोई तरीका निकाल सके कि हमारी सगाई फिर से हो जाए, मैं चाहूंगी कि मेरे पिता नाथन को हटवा दे। अगर तुम सच में नाथन को हटवा सको तो मैं कोई रास्ता निकालूंगा कि हमारी शादी की योजना फिर से शुरू हो जाए। शहजादी साहिबा, आप 1 घंटे से देख रही हैं। क्या आपने तय किया कि कौन सा पहनना है? खेली, अच्छा, क्या किसी तरह एस्टेट से बाहर जाने का कोई तरीका है? अब आप प्रिंसेस कंसोर्ट हैं। जाने का ख्याल छोड़ दीजिए। आप जहां भी जाएंगी, आप फिर भी प्रिंसेस कंसोर्ट रहेंगी जब तक प्रिंस आपको तलाक न दे दें। सही बात है। मैं कोई तरीका ढूंढ सकती हूँ जिससे नाथन मुझे तलाक दे दें। अरे आपकी उच्चता, ऐसा मत कहिए। तलाक लेना मतलब बीवी के तौर पर असफल होना। फिर कभी दोबारा शादी नहीं कर पाएंगी। किसी लड़के से शादी करने से किसे फर्क पड़ता है? मुझे कोई तरीका ढूंढना है जिससे मैं अपना पैसा इधर उधर कर सकूं।
मुझे तलाक के बाद के लिए अपनी जिंदगी का प्लान बनाना है। आपकी उच्चता, मैंने हर जगह के मैप देख लिए, कहीं भी मॉडर्न नाम की जगह नहीं है। कुछ भी नहीं मिला, खोजती रहो। जी, आपकी उच्चता, लोगों ने बताया प्रिंसेस कंसोर्ट बोरी और कंधे पर फावड़ा लेकर बाहर गई हैं। इस पैसों के साथ अगर मैं जेट बेड नहीं ढूंढ पाई और मॉडर्न वर्ल्ड में नहीं जा सकी तो भी इन दिनों में आराम से रह सकती हूँ। मेरे प्यारे पैसे, यही मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी लौट कर आऊंगी। आपकी उच्चता, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रिंसेस कंसोर्ट, आप आधी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? पैसा गाड़ रही हूँ। स्पष्ट कर दूं, सारा पैसा मेरा अपना है, एस्टेट का कुछ भी नहीं लिया है। पैसा क्यों गाड़ रही हैं? आपकी उच्चता, आपकी बीवी होना बहुत रिस्की है, बस मुझे तलाक दे दीजिए। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तलाक दूं? क्या तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? वैसे भी तुम मुझे पसंद भी नहीं करते। मैं साधारण परिवार से हूँ, मुझे तलाक दो और किसी बेहतर को ढूंढ लो। किसने कहा कि मुझे तुम पसंद नहीं हो? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तलाक दूं? ठीक है, लेकिन पहले तुमको हमारी सुहागरात का हर्जाना भरना होगा। तुम ठरकी हो, हम तलाक के इतने करीब हैं और तुम्हें फिर भी मेरे साथ सोना है। मैं तुम्हें सोचने के लिए 3 सेकंड देता हूँ। 3, 2। ठीक है, लेकिन बोलने के साथ साथ करके भी दिखाना होगा। चाहे तुम असली हेजल हो या नहीं, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। मैंने सुना है पहली बार दर्द होता है। उम्मीद है ये लड़का ज्यादा हार्ड नहीं निकलेगा। क्या हुआ? तुम बचता रही हो क्या, प्रिंसेस कंसॉर्ट? बेहतर है जल्दी निपटा लें ताकि मुझे अपने डिवोर्स पेपर्स मिल जाएं। आपकी हाइनेस, डिवोर्स पेपर्स। मुझे तुम्हारा परफॉर्मेंस जरा भी पसंद नहीं आया। तुम तो लकड़ी जैसे हो। जब तक मुझे पूरा संतुष्ट नहीं करोगे और मुझे खुश नहीं करोगे, तब तक मैं डिवोर्स पेपर्स नहीं दूंगी। तुम झूठ बोलते हो। तुम्हारी ऐसी की तैसी। पहली बार में अगर मेरी सिल खराब थी तो क्या, क्यों इतना मुद्दा बना रही हो? अब मैं वो एरोटिका वाली ड्राइंग्स ढूंढने जा रहा हूँ और उन्हें स्टडी करूंगा। फिर से राउंड 2 होगा। आपकी हाइनेस, डिवोर्स पेपर्स। अभी भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। नाथन, क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? मैंने तो उन बेकार ड्राइंग्स में जितने पोजीशन थे सब पढ़ लिए। मैं पहले ही उनमें से 18 मास्टर कर चुका हूँ। फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो? तुम्हारे दिमाग में तो सिर्फ सेक्स घुसा है। आपकी हाइनेस, इस बार तो पक्का संतुष्ट होना पड़ेगा। डिवोर्स पेपर्स दे दो। आपकी हाइनेस, प्रिंस नाथन जब आप बेहोश थीं तभी चले गए। क्या? वो बैरक में आर्मी लीड करने गए हैं, कुछ दिन तक वापस नहीं आएंगे। 7 दिन और रात तक मेरे साथ सोए, फिर अचानक गायब हो गए। आपकी हाइनेस, सिल्वर आर्मर लीडर वापस शहर में आ गए हैं। वो आपको नंबर 8 एस्कॉर्ट एजेंसी पर इंतजार कर रहे हैं। टिमोथी से कह दो कि वेयर हाउस खोल दे। प्रिंसेस कंसॉर्ट को जो चाहे मुझे दो। वो वेयर हाउस तो पूरा प्रिंस नाथन की कीमती चीजों से भरा है। वो सच में प्रिंसेस कंसॉर्ट को जो चाहे लेने दे रहे हैं। धोखेबाज भी पहले छोटे इनाम देकर जाल बिछाते हैं। वो तो बस मेरा फायदा उठा के जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने तुम्हें वेयर हाउस की चाबी दी है और कहा है जो चाहो चुन सकती हो। मैंने उनके बारे में जो फ्री लोडिंग कहा था वो वापस लेती हूँ। वाह, अगर मैं ये वापस अपने मॉडर्न वर्ल्ड में ले जाऊं तो मैं सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। ये प्रिंस नेथन का भाला है। उस साल हमारी सीमा पर नॉर्थ रेलम ने हमला कर दिया था। नॉर्थ रेलम ने लड़कियों को निशाना बनाया, लड़कियों को मॉडल बनाया था। प्रिंस नेथन ने एक छोटी लड़की को बचाने के लिए शहर के गेट पर दुश्मनों से घिर गए थे। इसी भाले से उन्होंने अकेले ही 100 से ज्यादा दुश्मनों को मार गिराया और घेराबंदी को तोड़ दिया। रेलम ईस्टवेल किंगडम में प्रिंस नेथन जैसे सुप्रीम लीडर को देखकर डर गया और वे पीछे हट गए। आज तक उन्होंने फिर कभी हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। बॉर्डर के लोग प्रिंस नेथन की कृपा से धन्य होकर हर त्योहार पर हवेली को तोहफे भेजते हैं। यह वुड कर्विंग वही है जो उस लड़की के पिता ने भेजी थी, जिसे प्रिंस नेथन ने उस वक्त बचाया था। सोचो तो, नेथन सच में एक हीरो है। वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा लोग उसे ठंडे दिल वाला राक्षस कहते हैं। आपका उच्चतम सम्मान
क्या आप कुछ नहीं लेने वाले हैं? मैंने कुछ लिया। ठीक है। प्रिंस नेथन ने कहा था कि इस वेयरहाउस की चीजें आप जो चाहे चुन सकते हैं। अगर प्रिंस नेथन को पता चले कि आप उनकी पेंटिंग को इतना संजो कर रखते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होगी। अब मैं बाकी काम देखती हूँ। रुको, नहीं, मुझे सोना और ज्वेलरी लेनी थी। अगली बार मैं उसका वेयरहाउस पूरा खाली कर दूंगी। महामहिम, हैरिस एस्टेट से एक चिट्ठी आई है। इसमें लिखा है कि नैन्सी बहुत बीमार है। वो चाहते हैं कि आप वहां जाएं। समझ गया, तुम जा सकती हो। जी महामहिम। महामहिम, नैन्सी अचानक इतनी बीमार कैसे हो गई? क्राउन प्रिंस और जिल की शादी कैंसिल हो गई। वो मुझसे बदला लेना चाहते हैं। हमें क्या करना चाहिए? मैं तो बस जाऊंगी ही नहीं। ऐसा नहीं है कि वो मेरा कुछ कर सकते हैं। वो नैन्सी को पीट पीट कर मार डालेंगे। 4 साल पहले नैन्सी ने तुम्हारे लिए घर की सजा के तहत 10 कोड़ों की मार खाई, फिर आधा दिन बर्फ पर घुटनों के बल बैठी रही। तब से वो कमजोर हो गई है। हेजल, नरम दिल होना कमजोरी है। हकीकत में ऐसा ही है। ठीक है, चलो हैरिस एस्टेट चलते हैं और ये मामला यही निपटाते हैं। क्या हमें प्रिंस नेथन को बताएं? क्या वो अभी मिलिट्री कैंप में नहीं है? वैसे भी शायद वो लोग सिर्फ बातचीत करना चाहते हैं। मैं देखती हूँ कि इसे खुद संभाल सकती हूँ या नहीं। पिता, हेजल अपनी प्रिंसेस कंसर्ट की हैसियत का फायदा उठाकर वापस आने से मना तो नहीं करेगी ना? नहीं, हेजल और उसकी माँ बचपन से ही साइड विंग में पली बड़ी हैं। वो हमेशा एक दूसरे पर ही निर्भर रही हैं। वो अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाएगी। पिता, मैंने सुना माँ बीमार हैं। वो कहाँ हैं? हेजल, तुम्हें शादी हुए कुछ ही दिन हुए हैं और तुम घर की तमीज ही भूल गई हो। किसने तुम्हें इजाजत दी कि अपने पिता से ऐसे बात करो? प्रिंसेस कंसर्ट होने के नाते मैं फिर पूछ रही हूँ, मेरी माँ कहाँ है? ये हेजल है। हेजल, अब चाहे तुम प्रिंसेस कंसोर्ट हो, लेकिन तुम हमेशा एक पत्नी की बेटी ही रहोगी। हैरिस एस्टेट में तुम्हें हर किसी के आगे सिर झुकाना पड़ता है। सबकी चौखट पर झुकना पड़ता है। तुम बूढ़े खूसट बात कर रहे हो या नहीं? अगर नहीं तो मैं जा रही हूँ। बस करो, नैन्सी को यहाँ बुलाओ। हिजल, तुम्हें वापस आने के लिए किसने बोला? माँ। मिस, मेरी माँ को छोड़ो। हेजल, तुम्हारी माँ मेरी उपपत्नी है। चाहे तुम प्रिंसेस कंसोर्ट बन जाओ, तुम हैरिस एस्टेट के निजी मामलों में दखल नहीं दे सकती। हेजल, मेरी चिंता मत करो। आखिर चाहते क्या हो मुझसे? बहुत सीधी सी बात है। जिल को इनर सर्कल में जाना ही होगा, लेकिन उसकी शादी तुमने क्राउन प्रिंस से टूटवा दी थी। अब बस एक ही रास्ता बचा है, और वो ये है, तुम नेथन को मार दो और क्राउन प्रिंस की राह का दुश्मन हटा दो। जब वक्त आएगा, क्राउन प्रिंस के हाथ में टोकन होगा, तब वो मिलिट्री की कमान संभालेगा और सीधा बगावत कर देगा। जील, उस वक्त तुम एम्प्रेस बनोगी। बगावत? यह परिवार तो पगला गया है। मैंने सुना है नेथन इन दिनों तुम्हारे कमरे में ही रह रहा है। जिस आदमी के साथ सोती हो उसे मारना मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? नहीं हेजल, समझदारी से काम लो। यहाँ तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं है। नैन्सी को घसीटकर शेड में ले जाओ। 1 इंच भी बिना चोट वाली खाल नहीं चाहिए उसके शरीर पर। मैं तुम्हारी शर्तें मानती हूँ। समझदारी भरा फैसला। पर जब तक काम पूरा नहीं होता, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। माँ के लिए मुझे किसी की देख रेख चाहिए। तुम्हारी तो मांगे बहुत है। अगर नहीं मानेंगे तो मुझसे किसी की जान लेने की उम्मीद मत रखना। छोड़ो, जाने दो। वैसे भी तुम्हारी माँ अभी भी हैरिस एस्टेट में है। मुझे नहीं लगता कि तुम कोई चाल चलने की हिम्मत करोगी। हेजल, चाहे तुम मिस्टर मॉरिस को ले आओ और सबका ध्यान खुद पर ले जाओ तो क्या? अब तुम मेरी खातिर ही तो जिंदगी भर मेहनत कर रही हो। हेजल, प्रिंस नाथन ठंडे दिल के और बेरहम हैं। मुझे वैसे भी ज्यादा साल नहीं बचे हैं। मेरी जिंदगी की कोई खास कीमत नहीं है। मैं इतना भी खास नहीं कि तुम अपनी जान दांव पर लगा दो। माँ, मेरे वापस आने तक इंतजार करना। हेली, चलो। हेजल, मैडम, क्या आप सच में प्रिंस को मारने जा रही हैं? क्या मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ कि मेरी मौत की इच्छा है? तो फिर हम क्या करें? नैन्सी अभी भी हैरिस एस्टेट में है। बस कुछ लोगों को ढूंढेंगे और उसे छुड़ा लेंगे। नाथन ने बताया कि वो कब लौटेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ दिन लगेंगे। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। नैन्सी की तबीयत शायद नाथन के लौटने तक नहीं टिकेगी। हमें कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। नमस्ते, माफ कीजिए, शहर में सबसे अच्छा मार्शल आर्ट्स जिम कौन सा है? मुझे जिम्स के बारे में पता नहीं, लेकिन ये नंबर 8 ऑक्शन हाउस बाहर से तो आम लगता है, लेकिन असल में यहाँ शीर्ष स्तर के प्रोफेशनल्स भरे हुए हैं। इतना गुप्त मामला आपको कैसे पता चला? मैं तो बस कोई आम आदमी हूँ। आपका उच्चतम सम्मान। मैंने बस थोड़ी जानकारी जुटाई। ये ऑक्शन हाउस नंबर 8 हर तरह का धंधा करता है। बस आपको पैसे देने की इच्छा होनी चाहिए। ये सच में ऑक्शन हाउस जैसा तो नहीं लगता।
कोई आश्चर्य नहीं कि ये लोग सुपारी का काम भी करते हैं। माफ कीजिए, आप दोनों, आज दुकान बंद है, कृपया बाहर जाएं। मुझे तो बस 2-4 सुपारीबाज चाहिए थे। आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। सुपारीबाज? नहीं नहीं नहीं, हम एक वैध नीलामी घर हैं। आपका उच्चतम सम्मान प्रिंसेस कंसर्ट आई है। वो सुपारीबाज हायर कर रही हैं। बॉस, मैं किसी बाहर वाले से सुनकर आ रहा हूँ। अरे फालतू बात मत करो। अरे ये बंदा तो सच में सुपारीबाज जैसा ही दिखता है ना? तुम सुपारीबाज क्यों किराए पर लेना चाहती हो? मेरी माँ को मेरे पापा और मिस्ट्रेस ने घर में कैद करके बहुत तंग किया। मैं चाहती हूँ कुछ लोगों को हायर करूँ जो उन्हें वहां से छुड़ा लाएं। आप जो कीमत मांगे बता दीजिए। इतनी बड़ी बात के लिए तुम अपने पति के पास क्यों नहीं गई? प्रिंसेस कंसर्ट काफी दमदार हैं। माँ को छुड़ाने के लिए सुपारीबाज हायर कर रही हैं। पहली बार सुना है ऐसा। मैंने तो उसे बोला था कि जब भी जरूरत हो तो मेरे पास आना। लगता है उसे आज भी मेरी परवाह ही नहीं है। आप व्यापार करते हैं, मैं पैसे देती हूँ, आप लोग दे दो। इतना सवाल क्यों? हम यह काम नहीं करेंगे। रुको, आप लोग तो दुकान चला ही रहे हो, क्या अपनी इमेज की परवाह नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें 1 स्टार रिव्यू दूंगी, पूरा शहर भर दूंगी, देख लेना। केली चलो। आपका उच्चतम सम्मान। उसने क्राउन प्रिंस से ब्रेकअप कर लिया है। अब उसकी नजर सिर्फ आप पर ही है। क्या आप सच में उसकी मदद नहीं करेंगे? इतनी बड़ी बात हुई और उसने मुझसे बताया भी नहीं। क्या उसे अब भी मेरी कोई परवाह है? बिल्कुल करती है। आपका उच्चतम सम्मान। तिमोथी ने बताया जब वह स्टोर रूम गई तो वह बस आपकी मूर्ति ही लेकर आई। सिर्फ मेरी मूर्ति? सही है। तिमोथी ने कहा उसे कोई भी खजाना पसंद नहीं आया। वो बस तुम्हारी मूर्ति ले गई और उस पर से नजरें ही नहीं हटा रही। वो आमतौर पर अपनी जान को लेकर बहुत डरी रहती है और बहुत लालची भी है। फिर भी उसने सोना चांदी छोड़ दिया केवल मेरी मूर्ति के लिए। लग रहा है मैं ही उसके दिल में सबसे खास हूँ। बिल्कुल। जाकर सिल्वर आर्मर गार्ड को तैनात करो। हमें हैरिस एस्टेट जाना है। सिल्वर आर्मर गार्ड? प्रिंस नाथन इनका इस्तेमाल युद्ध में भी नहीं करते और अब वो इन्हें प्रिंसेस कंसोर्ट के लिए लगा रहे हैं। आपकी महिमा। अब हमें क्या करना चाहिए? चलो बाकी डोजो भी देख लेते हैं। एक व्यक्ति काफी होगा। अगर वो मदद नहीं करेगा तो किसी और डोजो से और बॉडीगार्ड रख लेंगे। आखिरकार नैन्सी अभी भी हैरिस एस्टेट की रखेल है। अगर तुम उसे छुड़ा भी लो मास्टर, फिर भी पुलिस में शिकायत कर देंगे। पहले उसे बाहर निकालो और उसके जख्म ठीक करो, बाकी सब बाद में देखेंगे। मैं हिज्जल हूँ, टाइम ट्रैवलर। तुम सोचते हो मैं कुछ बदमाशों की गुलाम बन जाऊंगी? तो क्या तुम नैन्सी को महल में ले जाने वाले हो? हाँ। ये घर की परवरिश के खिलाफ है। प्रिंस नाथन जरूर नाराज होंगे। अभी वो बस थोड़े समय के लिए मुझ में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मैं अपनी अदाओं का इस्तेमाल करूंगी ताकि थोड़ा वक्त खरीद सकूं, जब तक अपनी माँ के लिए जगह ढूंढ लूं। क्या कर रहे हो? वो नाराज है। कितना? क्या मतलब कितना? मैं तुम्हारी मदद करूंगा उसे हैरिस एस्टेट से निकालने में। मेरी फीस क्या होगी? तुम मेरी मदद करने को राजी हो? तुम शादीशुदा हो? क्या तुम सड़क के बीच में किसी अजनबी के साथ इतना करीब आ रही हो? तुम्हें दूसरों के मामलों में दखल देना अच्छा लगता है। मेरे पति भी इतना कंट्रोलिंग नहीं है। जो भी देखेगा उसे लगेगा कि तुम वाकई मेरे पति हो। लगता है मैंने उसे परवरिश देना कम कर दिया है। कितना? मैं तय कर लूंगा तो बता दूंगा। पहले उसे बाहर निकालने में तुम्हारी मदद करूंगा। क्या तुम्हें लगता है तुम संभाल पाओगे? मेरी कबीलियत पर शक? अब तक तो जान ही गए होंगे। यह बंदा कितना अजीब है। मास्टर, प्रिंसेस कंसोर्ट यहाँ है। वो कह रही हैं कि वो नैन्सी को ले जा रही हैं। क्या इतनी जल्दी कामयाब हो गई? क्या नाथन मर गया? अच्छा, अब क्राउन प्रिंस को तुरंत बुलाओ। उसे जाकर बता दो कि काम हो चुका है। जी मास्टर। पापा, मैं फिर से महारानी बन सकती हूँ। क्राउन प्रिंस ने मुझसे वादा किया है, बस मुझे नाथन को मारना है और वो तख्ता पलटकर अगर गद्दी ले लेता है तो वो मुझे तुरंत महारानी बना देगा। क्या हत्यारे तैयार हैं? चिंता मत करो, वो दोनों माँ और बेटी जल्दी ही मर जाएंगी। इस बार कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, वरना वो हमेशा मेरी महारानी की जगह के लिए खतरा बनी रहेगी। समझ गया। है जो, तुम यहाँ एक मुखौटाधारी आदमी को क्यों लाई हो? क्या नाथन मर गया? वो लोग चाहते थे कि वो मुझे मार। मैंने उसे नहीं मारा। अगर वो मर गया होता तो क्या मैं विधवा नहीं होती? तुमने नाथन को नहीं मारा और फिर भी तुम अपनी माँ को ले जाना चाहती हो? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। कुछ भी सोच लो, ये नामुमकिन है। तो फिर मैं जबरदस्ती दरवाजा खोल दूंगी। नैन्सी भाग गई। हेजल, माँ, क्या मैंने तुम्हें रोक लिया था? नहीं, आपने बहुत अच्छा किया माँ। तो उसने पहले ही सब कुछ प्लान कर लिया था। मेरी प्रिंसेस कंसोर्ट से ऐसी ही उम्मीद थी। तुझे किसने बाहर निकाला कमीनी? तू कौन है कमीनी? मेरी माँ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुझे? मुझे औरतों को न पीटने की कोई आदत नहीं है। वाह, तू तो बहुत कूल है हॉटी।
मुझे नैतिकता न रखने वाला आदमी ही पसंद है। हाथी, तू इतनी हल्की फुल्की कैसे हो सकती है? डैड, हेजल का दिमाग खराब हो गया है। आप कुछ करेंगे या नहीं? ए छोटा, आज तुझे मार डालूंगा। कोई है, इन्हें पकड़ो। मास्क वाला तो गजब है। सही पहचाना मैंने तुम्हें। तुम आखिर हो कौन? ए बुढ़े, अपना बकवास बंद कर। लड़ना है या नहीं? अगर नहीं तो हम जा रहे हैं। हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस आ गए हैं। क्राउन प्रिंस आ गए हैं। तुमने उसे बार बार धोखा दिया है। इस बार वो तुम्हें बख्शेगा नहीं। लियम पहले ही यहाँ आ चुका है। क्या चल रहा है? हेजल, मैंने सुना तुमने नेथन को मार दिया। हेजल, मुझे पता था। तुम बस पहले ड्रामा कर रही थी। वो कौन है? वो मैंने जो मुसलमान है हायर किया है। महाराज, हेजल ने नेथन को मारने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। उसने तो ये भी कहा था कि वो नेथन के साथ मरते दम तक रहेगी। उसने यहाँ तक किया कि नैन्सी को दूर करने के लिए मुसलमान हायर किया। हेजल, मैंने तुम्हें कई बार समझाया है। अब मेरी बात अच्छे से सुनो। अगर तुम अब भी नेथन की रक्षा करने पर अड़ी रही तो मैं तुम्हारा साथ और नहीं दूंगा। अब तो मैं एकदम सामने हूँ और तुम्हें अब भी चैन नहीं मिला। तुम बहुत कॉन्फिडेंटली मान लेती हो कि मैं सिर्फ एक्टिंग कर रही हूँ। काश मेरे पास तुम्हारे आधी कॉन्फिडेंस होती तो मैं प्रधानमंत्री का चुनाव ले लेती। हार्लन का तो कोई चांस भी नहीं रहता। महाराज, हेजल की परवाह सिर्फ नेथन के लिए है। उसकी नजर में सिर्फ नेथन ही है। हिम्मत कैसे की तुमने? जबकि तुम्हें नेथन पर इतना भरोसा है तो अब मैं ही देखता हूँ कि क्या सचमुच वो तुम्हें बचाने आता है जैसा कि तुम कहती हो। इन्हें गिरफ्तार करो। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग इतने जल्दी क्राउन प्रिंस को बुला लेंगे। बड़े बोल हैं। क्राउन प्रिंस के गार्ड खुद राजा द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उनके पास पहले एक्शन लेने और बाद में रिपोर्ट करने की पावर है। जब तक प्रिंस नेथन इंपीरियल टोकन का इस्तेमाल करके सिल्वर गार्ड को नहीं बुलाता। हेजल, तुम्हें लगता है नेथन तुम्हारे लिए इंपीरियल टोकन इस्तेमाल करेगा? नेथन ऐसी जरूरी चीज मेरे लिए क्यों इस्तेमाल करेगा? बहादुर हीरो, कोई मौका देकर मेरी माँ को यहाँ से बाहर ले जाओ। और तुम्हारा क्या? मेरी जिक्र मत करो। मैं तुम्हें इस मसले में नहीं फंसने दूंगी। अब भागने का वक्त नहीं बचा। इन्हें गिरफ्तार करो। महाराज को प्रणाम। सिल्वर गार्ड यहाँ है प्रिंस नेथन के ऑर्डर से आपकी रक्षा के लिए। सिल्वर गार्ड यहाँ कैसे आ गया? क्या हो रहा है? तो ये वही मशहूर यूनिट है जो 1000 लोगों के बराबर है। सिल्वर गार्ड्स? ये कमाल के हैं। राजकुमार नाथन ने तुम्हें मेरी सुरक्षा के लिए भेजा है? हाँ महाराज। वो मुझे बचाने के लिए किसी को क्यों भेजेंगे? वो और किसकी रक्षा करेंगे? तुम लोग सिल्वर गार्ड्स हो। तुम लोग क्राउन प्रिंस को चुनने की हिम्मत करते हो? हम सम्राट की मुहर का पालन करते हैं। हमें राजकीय ताकत से डर नहीं लगता। तो सम्राट की मुहर वाकई इतनी ताकतवर है, इसलिए सब उसे चाह रहे हैं। सिल्वर गार्ड्स, अगर जरूरत हो तो क्राउन को भी पलट सकते हैं। नाथन ने सच में उन्हें हेजल की सुरक्षा के लिए भेजा है। लियम, किसी से प्यार करने का मतलब है उसकी देखभाल करना और उसकी रक्षा करना। तुम्हारा प्यार मेरे राजकुमार के प्यार से बस सस्ता और मजाकिया है। नाथन तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। तुम महाराज का विरोध करने की हिम्मत करते हो? सिल्वर गार्ड सिर्फ सम्राट की मुहर का पालन करते हैं। हमें राजशाही ताकत से डर नहीं लगता। ठीक है, मैं अब हैरिस एस्टेट छोड़ रहा हूँ। अगर कोई भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा उसे मार डालो। हाँ महाराज। हेजल, क्या प्रिंस नेथन ठंडे दिल वाला कातिल नहीं है? वो तुम्हारी सुरक्षा के लिए किसी को क्यों भेजेगा? ये शायद उसके अहम की बात है। वो और महामहिम दोनों प्रतिद्वंद्वी हैं। उसकी पत्नी उसके प्रतिद्वंद्वी ने पकड़ ली तो क्या ये उसके लिए शर्म की बात नहीं होगी? माँ, आप और केली पहले कार में बैठ जाओ, मैं अभी आती हूँ। कोई बात नहीं, डरो मत। मेरे पति के लोग क्राउन प्रिंस के आदमियों से कहीं ज्यादा दमदार हैं। तुम्हें अपने पति से सच में इतना प्यार है? वो हैंडसम है, अमीर है और जबरदस्त प्रोटेक्टिव है। उससे प्यार न करना मुश्किल है। ओह नहीं, क्या मैं सच में नेथन के लिए फीलिंग्स डेवलप कर रही हूँ? आज मदद करने के लिए शुक्रिया ग्रेट हीरो। मैं बाद में तुम्हारी पेमेंट भिजवा दूंगी। मुझे लोगों से डील करना पसंद नहीं है। 3 दिन बाद मैं ऑक्शन हाउस नंबर 8 पर रहूंगा। तुम खुद मुझे वहीं पेमेंट देना। तुम्हारा काम बड़ा रहस्यमय है। समझ गई, अब मैं निकलती हूँ। महामहिम, क्या प्रिंसेस कंसॉर्ट आपको पसंद नहीं करती? वो नैन्सी से सीधे आखिर सच क्यों नहीं कह देती? शायद इसलिए क्योंकि औरतों की भी अपनी इज्जत होती है। महामहिम, आप प्रिंसेस कंसॉर्ट के लिए फीलिंग्स तो नहीं डेवलप कर रहे? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है आप बोर हो रहे हैं। शायद मुझे आपको नॉर्दर्न फ्रंट पर भेज देना चाहिए। प्लीज ऐसा मत कीजिए महामहिम। मैं पूरी कोशिश करूंगा प्रिंसेस कंसॉर्ट की हिफाजत करने की। हैरानी की बात नहीं है कि हेजल हिम्मत करके नैन्सी को ले जाने के लिए लोगों को ले आई। असल में उसके पास प्रिंस नेथन का पूरा समर्थन है। युवराज, प्रिंस नेथन वाकई आपको जरा भी इज्जत नहीं देते। प्रिंस नेथन वाकई आपको जरा भी इज्जत नहीं देते। उन्हें पता था
कि आप इंपीरियल गार्ड्स लेकर आए हैं। फिर भी उन्होंने सिल्वर आर्मर्ड गार्ड्स भेजकर आपको बेइज्जत किया। लॉर्ड हैरिस, युवराज, कोई आदेश? कल की कोर्ट मीटिंग में हम दोनों मिलकर हिज मैजेस्टी के सामने नैथन के खिलाफ इम्पीचमेंट करेंगे। हम कहेंगे उसने हैरिस एस्टेट की आपकी प्रॉपर्टी हड़प ली। कोर्ट के बहुत से अफसर उसके घमंडी रवैये से पहले ही नाराज हैं। वो जरूर हमारी मदद करेंगे। ये सही है युवराज। हेज़ल, मैं चाहता हूँ कि तुम देखो कि सिर्फ मैं ही तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। कल सुबह की कोर्ट के शुरू होते ही इतने सारे अधिकारी तुम पर महाभियोग चलाने के लिए एकजुट होंगे। नैथन जरूर अपनी साख के लिए तुमसे तलाक ले लेगा। फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। नैन्सी के लिए जिस डॉक्टर को बुलाया था वो बस पहुंचने वाले हैं। नमस्ते युवराज। युवराज, ये हैं डॉग समर्स जो पैलेस से आई हैं। प्रिंस नैथन ने इन्हें नैन्सी का इलाज करने के लिए बुलवाया है। प्लीज डॉन समर्स, मेरी माँ को देख लीजिए। नैथन ने न सिर्फ मुझे नैन्सी को बचाने की छूट दी, बल्कि मेरे लिए एक महिला डॉक्टर भी बुलवा ली। वो सच में ठीक इंसान लगता है। युवराज, नैन्सी लंबे समय से कुपोषण की शिकार है, साथ ही उन्हें गंभीर बाहरी चोटें भी आई हैं। इस वजह से उनकी ताकत और खून दोनों की कमी हो गई है। मैं दवा लिखूंगी जिससे उनकी एनर्जी बढ़ेगी, पर उन्हें कम से कम 6 महीने की रिकवरी चाहिए होगी। ठीक है, शुक्रिया डॉ समर्स। इधर आइए डॉ समर्स। हेजल, मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए बोझ ही रही हूँ। ऐसी हताश बातें मत कहो। इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हेजल के लिए वाकई नेक हो। मुझे तभी सुकून मिलेगा जब तुम ठीक रहोगी। अगर असली हेजल अपनी माँ को ऐसी हालत में देखती तो उसका दिल टूट जाता। अगर प्रिंस नैथन तुम्हारे लिए कोई मुश्किल खड़ी करें तो तुम्हें मुझे बताना ही होगा। ठीक है, अब तुम थोड़ा आराम करो। मुझे जल्दी ही नैन्सी के रहने का इंतजाम करना पड़ेगा। आपका उचिता। क्या नैन्सी ठीक से जम गई है? धन्यवाद आपका उचिता, वह पूरी तरह से जम गई है। इस एस्टेट में संदेश भेजने के कबूतर हैं। अगर फिर कभी ऐसा कुछ हो तो तुरंत मुझे एक कबूतर भेज देना। वह कितना अच्छा इंसान है। सच कहूँ तो मुझे थोड़ी हिचक हो रही है जाने में। क्या बात है? आपका उच्चता, जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ एक कहावत है, जो आदमी अपनी पत्नी से प्यार करता है उसकी जिंदगी हमेशा सही चलती है। अब आपकी जिंदगी भी सही चलती रहेगी। खाना खा के भागने की कोशिश कर रहे हो? तभी तो तुम फौजी हो। ये मसल तो काफी मजबूत हैं। अब हो गया मेरा छूना। चूंकि आपको ये इतना पसंद है राजकुमारी, तो और भी छू लीजिए ना। आपका उच्चता, यह तो थोड़ा ज्यादा सीधा हो गया। मैं तो और ज्यादा सीधा भी हो सकता हूँ। देखिए आपका उचिता, 5 साल पहले यह एक टॉप स्कॉलर का घर था। यहाँ की फेंगशुई बहुत बढ़िया है और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। टॉप स्कॉलर की माँ यहाँ रहते हुए 99 साल की हो गई थी। ठीक है ठीक है, अब और बेचने की बातें मत करो, मैं इसे ले रहा हूँ। धन्यवाद। चलो वापस जाओ और मेरी माँ को शिफ्ट कराने में मदद करो। हम मिस हैरिस और मैडम हैरिस का क्या होगा? क्या वे आकर हंगामा नहीं करेंगी? जाकर कुछ बहुत माहिर गार्ड्स ढूंढो। जब तक नाथन मुझे परेशान नहीं करता, मैं अभी भी राजकुमारी हूँ। अगर हैरिस एस्टेट का कोई भी यहाँ आ जाए तो उन्हें बाहर फेंक दो। नमस्ते पिता। आप बैठ सकते हैं। मंत्री हैरिस, आप सभी मेरे ऑफिस में आए हैं, क्या मामला है? महानुभाव, मेरे पास सच में एक मामला है बताने के लिए, लेकिन मैं बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं। मेरे सामने क्या डरने की बात है? महानुभाव, कल मेरे घर में मैं और नैन्सी के बीच झगड़ा हो गया। प्रिंस नथन ने सिल्वर आर्मर गार्ड को भेजा जो मेरे घर में घुस गए, और प्रिंसेस कंसोर्ट की मदद की नैन्सी मेरी रखैल को पकड़ने में। अरे ये प्रिंसेस कंसोर्ट बहुत ही हद कर रही हैं। न सिर्फ निजी मामलों में दखल दे रही हैं, बल्कि उन्होंने प्रिंस नथन को भी उकसाया कि वो अपने पिता की रखैल को ले जाए। यह क्या हो रहा है? पिता, मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ। सिल्वर आर्मर गार्ड ने उन गार्ड्स को चोट पहुंचाई जो आपने मुझे दिए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने खुलकर कह दिया कि वो सिर्फ प्रिंस नथन के आदेश मानते हैं और शाही आदेश को नजरअंदाज करते हैं। क्या सच में ऐसा है?
प्रिंस नथन तो काफी घमंडी हो गए हैं। हालांकि सिल्वर आर्मर गार्ड इंपीरियल टोकन के मुताबिक चलते हैं, लेकिन सारी जमीन महाराज की है। क्योंकि प्रिंस नथन राजघराने के हैं, तो महाराज का क्या होगा? ठीक कहा। प्रिंस नथन, मंत्री हैरिस जो कह रहे हैं, क्या वो सच है? बेटा, यह सच है। पिता, मंत्री हैरिस साम्राज्य की वफादारी से सेवा करते हैं, फिर भी नेथन ने पूरी तरह से मंत्री हैरिस की प्रतिष्ठा की अनदेखी की। वो नैन्सी को हैरिस एस्टेट से अपने ही बंगले में ले गया, जिससे मंत्री हैरिस पूरी राजधानी में हंसी का पात्र बन गए। मैं आशा करता हूं कि आप मंत्री हैरिस के लिए न्याय करेंगे। कृपया महाराज मुझे न्याय दें। सचमुच महाराज। कृपया मंत्री हैरिस के लिए न्याय करें। नेथन, क्या तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है? पिता, जब नैन्सी हैरिस एस्टेट में थी, उसे लगातार ताने और अत्याचार सहने पड़े। मेरे पास शाही टोकन है। अगर मैंने राजकुमारी की माता को हैरिस एस्टेट में जुल्म सहते देखा और फिर भी चुप रहा, तो मैं खुद को पति कैसे कह सकता हूँ? मैं खुद को इंसान भी कैसे कह सकता हूँ? नेथन, तुम कह रहे हो कि नैन्सी पर अत्याचार हुए, लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है? डॉ समर्स कल रात मेरे बंगले पर आए थे नैन्सी का इलाज करने। क्यों न हम डॉ समर्स से ही पूछ लें कि नैन्सी की हालत कैसी थी। डॉ समर्स को बुलाओ। प्रणाम महाराज। डॉ समर्स, आपने कल रात हैरिस एस्टेट की नैन्सी का इलाज किया था, उसकी हालत कैसी थी? महाराज, उसके शरीर पर कोड़े के निशान हैं। जो नए जख्म हैं वो कल ही लगे हैं और कुछ पुराने जख्म 10 साल पुराने हैं। तुम मेरी बदनामी की हिम्मत मत करो। मंत्री हैरिस, हमारे कानून के मुताबिक कोई भी पीड़िता, चाहे उसकी हैसियत जो भी हो, जुदाई के लिए केस कर सकती है। आज मैं यहाँ उसके कॉन्ट्रैक्ट की वापसी लेने आया हूँ। नेथन, नैन्सी तो महज हैरिस एस्टेट की एक उपपत्नी है। क्या उसके लिए पिता के सामने इतना बखेड़ा खड़ा करना जरूरी है? ठीक कह रहे हैं। घर में शांति रहेगी तो मैं मैदान जंग पर ध्यान दे सकूंगा और ईस्टमाउंट के लोगों की रक्षा कर सकूंगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं पिता कि मेरी रानी के लिए न्याय करें। ये अपने युद्ध के कारनामों की आड़ में पिता को धमका रहा है, सिर्फ नैन्सी की हिफाजत करने के लिए। मिनिस्टर हैरिस द्वारा नैन्सी के साथ हुए दुर्व्यवहार के सबूत मिल गए हैं। तुरंत प्रभाव से नैन्सी का कॉन्ट्रैक्ट वापस किया जाएगा। नैन्सी और हैरिस एस्टेट का अब कोई रिश्ता नहीं रहा। पापा, चुप रहो। शो खत्म हुआ। हम अब चलेंगे। नेथन, तुम रुको। नेथन, मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए। मुझे तो बस हेजल के साथ रहना है। अगर तुम हेजल को मुझे लौटा दो तो मैं वादा करता हूं राजगद्दी के लिए कभी रेस नहीं लगाऊंगा। क्या मैं दोनों नहीं पा सकता? पावर भी और लड़की भी, है ना? नेथन। माँ, आप क्या सोचती हैं? यह यार्ड कितना सुंदर है ना? जब समय आएगा हम उधर रहेंगे, मुर्गियां और बत्तखें पालेंगे और यहाँ फल सब्जियां उगाएंगे। कैसा रहेगा? हेजल, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए यह जगह खरीदने को? प्रिंस नेथन और हर हाइनेस ने मुझे दिए थे। अब से हमारा खुद का घर होगा। नैन्सी को वापस ले जाओ। चलो हेजल। मेरी माँ को छोड़ दो। उनका कॉन्ट्रैक्ट हैरिस एस्टेट का है। वो हैरिस एस्टेट की सिर्फ एक नौकरानी है। उनकी मौत भी हैरिस एस्टेट में ही होगी। भाग जाओ यहाँ से। हेजल को पकड़ लो। मैं प्रिंसेस कंसोर्ट हूँ। किसकी हिम्मत है मुझे छूने की? हेजल, तुम्हें पता भी नहीं है ना, आज सुबह की सुनवाई में क्राउन प्रिंस और अधिकारियों ने प्रिंस नेथन के खिलाफ महाभियोग लगाया है। तुमने ही उसे कानून को नजरअंदाज करने के लिए उकसाया। वो सच में हैरिस एस्टेट में घुस आया अपनी ससुराल की रखैल को छुड़ाने। तुम्हें क्या लगता है तुम अब भी प्रिंसेस कंसोर्ट हो? हेजल, मैं मैडम हैरिस और बाकी लोगों के साथ जाऊंगी। माँ, मैं उन्हें आपको ले जाने नहीं दूंगी। यहाँ महामहिम चांसलर हैं और नाथन के चाचा ड्यूक फ्रैंकलिन भी हैं। क्या वह सिर्फ आपके लिए इतने लोगों को नाराज करेगा? हेजल, नाथन गद्दी के लिए लड़ रहा है। वह बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इतने सारे अधिकारियों को नाराज करे। ठीक है, तो फिर मैं आपको अपने साथ नीचे ले जा रही हूँ। हेजल, सिर्फ तुम? तू कमीनी है। मैं तुझे सिखाऊंगी कि मेरी माँ को सताना क्या होता है। आज मैं उन सब का बदला लेने जा रही हूँ। माँ, हेजल, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अब भी चिल्ला रही है। बस खड़ी मत रहो। मेरी बेटी को मत छुओ। मुझे मॉडर्न खेलों में कुछ खास नहीं आता, पर बेसबॉल में बहुत अच्छी हूँ। यह हेजल को सताने के लिए है। यह मेरी माँ को सताने के लिए है।
आपने देखा ना राजकुमार जी, हेजल तो पूरी की पूरी एकदम गंदी औरत है। उसने अपनी बहन और मैडम हैरिस को भी मारा। आपको तो जल्दी से उसे तलाक ले लेना चाहिए। नाथन, मुझसे अब और नहीं सहा जाता। अगर चाहो तो मुझसे तलाक ले लो, अगर चाहो तो मुझे मार डालो। शायद अगर मैं मर गई तो सीधा वापस अपनी असली दुनिया चली जाऊंगी। राजकुमार जी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। क्या तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है? इन्हें मारने के लिए ये इस्तेमाल करो। तुम्हारे हाथ में दर्द नहीं होगा। रुकाओ, तुम यहाँ मुझसे तलाक लेने नहीं आए हो। किसने कहा कि मैं तलाक लेने आया हूँ? वाओ, जिल ने कहा तुम्हें काउंसिल द्वारा बर्खास्त किया जा रहा है और तुम मुझसे तलाक लेने वाले हो। मैं आम इंसान बन जाऊंगी और वो सब मुझे सताएंगे। तुम मेरी प्रिंसेस कंसोर्ट हो। मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा। आपका उच्च पद। आपने क्या कहा? उसने अभी वादा किया था कि वह मुझे तलाक नहीं देगा। वह बहुत नरम दिल था। और क्या मैंने गलत सुना था? उसकी आंखें चमक उठीं जब उसने मेरा वादा सुना। ऐसा लगता है वह सच में मुझे चाहती है। आपने गलत नहीं सुना। मैं कहा था मैं कभी भी तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। यह नामुमकिन है। इतने सारे अफसरों ने दरख्वास्त दी थी। नेथन कैसे इस बदतमीज हेजल को तलाक नहीं देगा? और उसे इतना अच्छा क्यों लगेगा? मैडम हैरिस, आप में बहुत हिम्मत है जो मेरी प्रिंसेस कंसोर्ट पर हाथ उठाने की जुर्रत की। आपका उच्च पद। मैं नैन्सी को लेने आया हूँ। मैंने प्रिंसेस कंसोर्ट को नहीं मारा, वही है जिसने हमें मारा। अगर प्रिंसेस कंसोर्ट तुम्हें मारे तो चुपचाप सह लो। बड़ी स्टाइल है। आपका उच्च पद। नैन्सी हमारे घर में एक रखैल है और मेरी माँ हैरिस परिवार की लेडी हैं। उन्हें पूरा हक है कि नैन्सी को अपने साथ वापस ले जाएं। आपका उच्च पद। मैं अपनी माँ को हैरिस स्टेट वापस नहीं जाने दूंगा। वहाँ वह मार डालेंगे। हेजल, नैन्सी तुम्हारे पिता की रखैल है। हमारे घर में उसकी कॉन्ट्रैक्ट अभी भी है। चाहे आप प्रिंस नेथन हो, आपको भी कानून मानना पड़ेगा। आप सही कह रही हैं। मुझे भी एक मिसाल बनना चाहिए और कानून का पालन करना चाहिए। मुझे पता था इतने अफसरों की दरख्वास्त के बाद प्रिंस नेथन सब नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुझे बस नैन्सी को वापस ले जाना है ताकि तुम अभी भी मेरे कब्जे में रहो। इसीलिए मैं नैन्सी का कॉन्ट्रैक्ट अपने साथ वापस ले आया हूँ। यह तो नामुमकिन है। माँ, यह आपका कॉन्ट्रैक्ट है। अब आप आजाद हैं। सचमुच ऐसा है? हाँ, अब से आप एक आजाद औरत हैं। मुझे 8 साल की उम्र में हैरिस एस्टेट को बेच दिया गया था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं हैरिस एस्टेट को छोड़ पाऊंगी। जिल, क्या तुम्हारे पापा सच में नैन्सी का कॉन्ट्रैक्ट सौंप देंगे? मुझे नहीं पता। महाराज, यह कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा है जो प्रिंस नाथन ने खुद आपके लिए महाराज से मांगा था। धन्यवाद महाराज। ऐसा कौन सा जादू हेजल ने नाथन पर कर दिया है कि वो उस चुड़ैल नैन्सी का कॉन्ट्रैक्ट मांग बैठा? तुम लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस आए हो। इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाओ। जी महाराज। महाराज, हमसे गलती हो गई। हाँ, हमें अपनी गलती समझ आ गई है। कृपया इस बार माफ कर दीजिए। निकलो यहाँ से। दफा हो जाओ। धन्यवाद महाराज। माँ, आप प्रिंसेस कंसोर्ट की माँ है। अब से आप मेरे सामने नौकरानी नहीं है। समझ गई। मुझे समझ आ गया। हेजल इतना अच्छा लड़का है, उससे प्यार हो जाए तो बुरा क्या है? लगभग डिनर का टाइम हो गया है। यहीं रुककर हमारे साथ खाना खाओ। मैं खाना बनाती हूँ। सॉर्टेड बांस के शूट्स तुम्हें बहुत पसंद हैं हेजल। माँ, अब आपको आराम करना चाहिए। एक बार खाना बना लेना ठीक है। नैन्सी, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ठीक है। हेजल, अब जब मैं तुम्हारे जिस्म में हूँ तो तुम्हारी माँ की पूरी हिफाजत करूंगी। महाराज, आज के लिए धन्यवाद। सिर्फ बोलकर धन्यवाद कहना कुछ चंचता नहीं। तो वही ईमानदारी जो वो मुझसे चाहता था असल में यही है। हेजल, तुम लोग अंदर जाकर थोड़ा इंतजार करो। यहाँ यूं ही क्यों खड़े हो? समझ गया। माँ, मैं आपकी मदद करता हूँ। आपका उच्चासन। हैरिस एस्टेट अब आपका है। हेजल का साथ देने के लिए प्रिंस नाथन ने हमें सीधे पुलिस के हवाले कर दिया। ये तो सीधी सीधी आपकी बेइज्जती है। नाथन हेजल से बिल्कुल प्यार नहीं करता। वो तो बस उसे मुझसे छीनना चाहता है। आपका उच्चासन। हेजल और प्रिंस नाथन तो पब्लिक में ही इश्क लड़ा रहे थे। हेजल मेरी है। नाथन, ओए नाटकबाज है। अगर तू ऐसे ही करनी है ना, तो फिर मुझे मत कोसना। अगर मैं भूल जाऊं कि हम भाई हैं। कोई है?
हाँ, आपका उच्चासन। लोगों को भेजो, प्रिंस नाथन के गेट पर घात लगाओ, मौका देखकर नाथन को मार देना। हाँ, आपका उच्चासन। हेजल, जैसे ही नाथन मरेगा फिर देखता हूँ तुम्हारा किसका है सहारा। आपका उच्चासन। आपका उच्चासन। आपका उच्चासन। इनकी रक्षा करो, प्रिंस की रक्षा करो। जल्दी करो, चलो। धन्यवाद प्रिंसेस, मैं खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। तुम मुझे बचाने की कोशिश करते हुए चोटिल हो गए। मुझे तो आपकी देखभाल अच्छे से करनी चाहिए, योर हाइनेस। नाथन, किसने तुम्हें चाकू मारा था? अब उसने पहली बार मेरा नाम लिया। बहुत लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं। मुझे तो खुद नहीं पता किसने किया। ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हारे बाहर जाने में बहुत खतरा है। मैं एक टॉप क्लास असैसिन को जानता हूँ। अगर वो फ्री हुआ तो क्यों मैं उसे तुम्हारी सुरक्षा में रख दूँ? तुम्हें कैसा लगेगा? उसका इस तरह बाहर रहना भी सुरक्षित नहीं है। असल में मैं कल उस मास्क वाले हीरो से मिलने वाला हूँ। मैं उसे हायर कर लूंगा ताकि नाथन की सुरक्षा कर सके। हेजल, तुम्हारे आने से अच्छा लगा। योर हाइनेस, योर हाइनेस, जो हिटमैन आपको मारने आए थे वही ग्रुप के हैं जिन्होंने 3 साल पहले कोशिश की थी। ये सारे क्राउन प्रिंस के आदमी हैं। ठीक है, डेड बॉडीज को लियाम के दरवाजे पर टांग दो। जी योर हाइनेस। प्रिंसेस कहाँ है? वो पैसे से भरा बैग लेकर गोल्डन ओक टैवर्न चली गई हैं। मैं तो भूल ही गया था कि मेरा वहां उनके साथ मीटिंग है। प्रिंसेस ने तो वहां पर वीआईपी स्वीट भी बुक कर लिया है। खर्चा खूब कर रही हैं। लगेगा उन्हें तुमसे कोई जरूरी काम है। मैं भी देखना चाहता हूँ वो मुझसे असल में चाहती क्या है। केली, देखो और बताओ क्या मास्क्ड हीरो आ गए हैं। देखो, महान हीरो आ गए हैं। मास्क्ड हीरो, यहाँ आओ। महान हीरो, ये रहा आपका पेमेंट। मैं चाहूंगी कि आपके साथ मेरी साझेदारी और गहरी हो। इसका मतलब है क्या? मैं आपको मेरे पति के लिए लॉन्ग टर्म बॉडीगार्ड के तौर पर हायर करना चाहती हूँ ताकि आप छुपकर मेरे पति की हिफाजत करें। उसने मेरे लिए सिर्फ बॉडीगार्ड ढूंढने के लिए प्रीमियम स्वीट बुक किया। ये डैगर उल्का लोहे से बनी है और ये पेंडेंट सफेद जेड का है। अगर आप मेरे पति के बॉडीगार्ड बन जाते हैं तो ये सब आपका हो जाएगा। ये सारी चीजें मेरे रूम की हैं। उसने ये कब? क्या ये सब वाकई तुम्हारी ही चीजें हैं? सटीक कहूँ तो ये सब मेरे पति और मेरा साझा संपत्ति है। शायद मुझे उन पर प्यार है, पर मैं कोई दीवानी आशिक नहीं हूँ। मैं अपनी जेब से पैसे खर्च करने वाली नहीं हूँ। मुझे पता था वो पैसों के लिए पगली है। वो अपनी बची खुची जमा पूंजी कभी नहीं देगी। महान हीरो, मुझे जवाब दीजिए, हाँ या ना? तुम्हें अपने पति की इतनी चिंता है? जरा देखो तुम क्या बोल रही हो। बिल्कुल, मुझे अपने पति की फिक्र है। अरे माँ, छोड़ो ना। मेरी तो कमर ही टूट गई। ऐसा लग रहा है जैसे हड्डियां टूट रही हैं। ये सब उस छोटी बदमाश हेजल की वजह से हुआ है। माँ, मैंने सुना था कि नाथन आज सुबह की मीटिंग में नहीं आया। क्राउन प्रिंस की हत्या की कोशिश शायद कामयाब हो गई। क्या नाथन सच में मर गया? मैंने सुना नाथन को गोली लगी। बहुत बढ़िया। आज तो अच्छे से जश्न मनाते हैं। उस बदमाश से बाद में हिसाब लेंगे। जिल, डैड, जिल, क्राउन प्रिंस की हत्या में नाकाम रहा। प्रिंस नाथन ने आज सुबह ही हत्यारे की लाश क्राउन प्रिंस के दरवाजे के सामने फेंकवाई। क्राउन प्रिंस डर के मारे बेहोश हो गया। क्या? अगर क्राउन प्रिंस को कुछ हो गया तो क्या प्रिंस नाथन पूरी ताकत अपने हाथ में ले लेगा? फिर तो हमेशा उसी बदमाश हेजल के नीचे रहना पड़ेगा। वो छोटी बदमाश हेजल, इसकी किस्मत इतनी तगड़ी कैसे है? जिल, वो हेजल नहीं है क्या? वो नकाब वाला आदमी भी वही है। हेजल उसे अपनी माँ को छीनने के लिए साथ नहीं लाई क्या? रुको, कहीं इन दोनों का कुछ चल तो नहीं रहा? कुछ चल रहा है। पहले मैं अपना काम देखती हूँ। मैं 3 दिन बाद ऑफिशियली शुरू करूंगी। महान योद्धा, अब से मेरे पति की सुरक्षा आपके हवाले। 3 दिन बाद हवेली में मिलते हैं। हवेली में ही इंतजार करना। सच में इसका अफेयर चल रहा है और अब उसे हवेली भी ले आई। हिम्मत तो देखो इसकी। मैंने पहले ही कहा था, उस औरत की बेटी तो बिल्कुल बेवकूफ है। जहाँ देखो मर्दों को फंसा रही है। वो बदमाश
पूरी तरह से मेरा अपमान कर दिया। माँ, डैड, हेजल को गिराने और प्रिंस नाथन को नीचा दिखाने का मौका आखिर मिल ही गया है। मैं कल क्राउन प्रिंस से मिलने जाऊंगी। आपका उच्च सम्मान, आपका उच्च सम्मान। भूत, एक भूत। आपका उच्च सम्मान। ये जिल है। जिल। नाथन हेजल के लिए मेरे साथ लड़ रहा है। उसने तो लाश को भी मेरे बेडरूम के दरवाजे पर लटका दिया है ताकि मुझे चिढ़ा सके। मुझे अपने कमरे में वापस जाने से बहुत डर लग रहा है। मैं उसे मार डालूंगा। आपका उच्च सम्मान। कृपया शांत हो जाइए। जिल के पास एक तरीका है जिससे आप नाथन को हराने में मदद कर सकते हैं। क्या तरीका है? हेजल एक हत्यारे के साथ अफेयर कर रही है और वे यहीं हवेली में मिल रहे हैं। असंभव। हेजल ऐसी नहीं है। आपका उच्च सम्मान। अगर वो ऐसी नहीं होती तो नाथन को कैसे फंसा सकती थी? आपका उच्च सम्मान। 3 दिन बाद हेजल उसी हत्यारे से मिलने वाली है, हवेली में अफेयर के लिए। उस वक्त राजा साहब और महारानी जी को लेकर आइए और उन्हें रंगे हाथ पकड़ लीजिए। एक बार जब नाथन को अपनी पत्नी से धोखा मिलेगा, पूरा देश उसका मजाक उड़ाएगा। उसके बाद देखना वो कैसे चेहरा दिखाता है। हेजल, मुझे मत दोष देना। नाथन ने मुझे मजबूर किया। हेजल, देखते हैं इस बार तुम कैसे बचती हो। गोल्डन ओक टेवर्न में खाना बहुत स्वादिष्ट है। मेरा पेट भर गया है। आपका उच्च सम्मान। आपने राजकुमार से इतनी चीजें ले लीं, क्या वो आपसे नाराज नहीं होंगे? मैं ये सब उनके लिए बॉडीगार्ड्स रखने के लिए कर रही हूँ, फिर वो क्यों नाराज होंगे? कोई उपहार देने वाले से नाराज नहीं होता। मैं उन्हें खुश करने के लिए एक गुलदस्ता खरीदूंगी। ये वाला ले लूंगी। आपका उच्च सम्मान। क्या आपने नहीं कहा था कि आपको चमकीले लाल गुलाब पसंद नहीं है? खूबसूरत फूल खूबसूरत इंसान के लिए। राजकुमार इतने हैंडसम हैं। जब उन्हें मिलेगा तो बहुत खुश हो जाएंगे। इस तरह उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा कि मैंने उनकी इतनी चीजें ले लीं। आपका उच्च सम्मान। अब जब भी आप राजकुमार का जिक्र करती हैं, आपकी आंखों में खुशी की चमक आ जाती है। और अब तो आपने काफी समय से आधुनिक दुनिया में वापस जाने का जिक्र भी नहीं किया है। अब तो आप तलाक का पत्र भी नहीं मांगती। क्या आपको वाकई राजकुमार पसंद है? क्या यह इतना स्पष्ट है? मुझे लगता है मैं सच में भूल गई हूँ। जेड बेड ढूंढकर वापस जाने की बात। आपका राजसी सम्मान। आपका राजसी सम्मान, यह आपके लिए है। जल्दी ठीक हो जाइए। ये आखिर है क्या? आपका राजसी सम्मान। यहाँ बिल और फूल हैं। पैसे और फूल, मतलब आपके पास उड़ाने के लिए पैसे होंगे। आपके पास खूब पैसे हों। आपका राजसी सम्मान। सस्ता सा। अरे यार, मैं तो वैसे भी कुछ सस्ता हूँ। आपका राजसी सम्मान। क्या आपकी चोट अब ठीक लग रही है? क्या अभी भी दर्द है? प्रिंसेस कंसोर्ट, बस आप सीधे सीधे बता दीजिए आपको क्या कहना है। आपसे कुछ भी छुपता नहीं। आप कितने तेज हैं। आपका राजसी सम्मान। मैंने कुछ कीमती चीजें आपके कमरे से ली और आपके लिए बॉडीगार्ड रख लिया। देखिए, आपने सब कुछ खुलकर कह दिया। मैं सिर्फ आपकी चिंता कर रही थी। आपका राजसी सम्मान। आप नाराज तो नहीं हैं? बॉडीगार्ड परसों से शुरू करेगा। उसकी स्किल्स गजब हैं। वो ऑक्शन हाउस नंबर 8 का टॉप असैसिन है। अच्छा है क्या? तो आज रात मुझे खुद देखना ही पड़ेगा। बस देखिए। मैं सोच रहा हूँ कि आप क्या सोचेंगी जब आप मेरा चेहरा इस मास्क के नीचे देखेंगी। तो आपका क्या रिएक्शन होगा? ओ वैन, मैं यहाँ हूँ। अब से हर दिन ऐसा ही एक गुलदस्ता प्रिंसेस कंसोर्ट को भेजिए। क्या उसमें बिल भी डालूं? प्रिंसेस कंसोर्ट को पैसे बहुत पसंद है। बिल खूब सारे डालिए। जी, राजसी सम्मान। सब खत्म। राजसी सम्मान को प्यार हो गया है। पैसे उड़ाने के लिए। महाराज, आपने तो राजकुमार को सिर्फ एक फूल दिया था, लेकिन वो 3 दिन से लगातार आपको इतने सारे फूल भेज रहे हैं। हमारे राजकुमार वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन पैसा ही सबसे काम का है। वैसे आज मास्क वाला हीरो को रिपोर्ट करना है। वो अभी आता ही होगा। तुम आ गए, कुछ बोले क्यों नहीं? आज रात की चांदनी बहुत सुंदर है। चलो, मेरा पति इंतजार कर रहा है। तुम्हारा राजकुमार? बेकार की बातें मत करो, आगे बढ़ो। पहले मेरे साथ चांद देखो, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम तो बस एक हत्यारे हो। हीरो बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो? चांद देखने की बात सपनों में देखना। केली, जाकर देखो राजकुमार कहाँ है। मुझे सच में देखना है कि ये चांद है कितना सुंदर। ये वाकई सुंदर है। वाह, टूटता तारा, जल्दी मन्नत मांग लो।
टूटते तारे पर मन्नत मांगी जा सकती है। मास्क वाला, ऐसे घूर क्यों रहे हो मुझे? क्या कर रहे हो? सुनो, मुझसे दिल मत लगाना। मेरा दिल तो सिर्फ मेरे राजकुमार के लिए है। मैं तुम्हें सिर्फ भाई की तरह देख सकती हूँ। सच में? तो अगली बार मुझे भाई ही कहना। एक भी पल बर्बाद मत करो। जल्दी से इच्छा मांगो। चलती तारा पर मन्नत मांगो। सच में काम करती है। हेजल, यह बहुपत्नी का दौर है, बहुपति का नहीं। तुम मास्क पहने आदमी पर फिदा नहीं हो सकती। शांत रहो, खुद को कूल रखो। महाराज देखिए, ये है हेजल और श्रीमान मॉरिस। मुझे इस छोटी धोखेबाज लड़की को पकड़ना ही होगा। अरे महाराज, उन्हें सतर्क मत होने दो। मैंने पहले ही किसी को भेज दिया है, राजा साहब और महारानी साहिबा को सूचना देने। तुमने क्या मांगा? अगर जोर से बोल दोगी तो पूरी नहीं होगी। हटो यहाँ से। मेरे राजकुमार का गुस्सा बहुत तेज है। उन्हें इंतजार मत कराओ। फिर वही तुम्हारे राजकुमार की बात। तुम्हें तो ये कहने की आदत हो गई है। सावधान रहना। हेजल, राजकुमारी बहू का अफेयर चल रहा है। कौन अफेयर कर रहा है? मुझे अभी नीचे उतारो। उसका अफेयर चल रहा है। राजकुमारी बहू का अफेयर चल रहा है। हेजल धोखा दे रही है प्रिंस नाथन को। सब लोग जल्दी आओ। हेजल, तुम कितनी बेवकूफी कर रही हो। तुमने नाथन को धोखा दिया। अब नाथन कैसे सबके सामने अपनी शक्ल दिखाएगा? तुम पूरी तरह से झूठ बोल रही हो। मैंने साफ साफ उसे प्रिंस के बॉडीगार्ड के लिए ही रखा था। बॉडीगार्ड वाला तमाशा रहने दो। इसी ने तुम्हारी मदद की थी पिछली बार हैरिस एस्टेट से तुम्हारी माँ को छुड़ाने में। ये साफ है कि ये तुम्हारा आशिक है। संभल कर रहो, नहीं तो तुम्हें भी गिरफ्तार करवा दूंगी। तुम क्या कर रहे हो? हमारे बीच कुछ नहीं था, लेकिन अब इस सब के बाद समझाना और भी मुश्किल हो गया है। डरने की क्या बात है? हेजल, मुझे पता है नाथन ने जरूर तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया होगा। इसी वजह से तुम किसी और से मिल रही हो। थोड़ी देर में जब पापा और दादी आ जाएंगे, मैं तुम्हारे लिए अच्छी बात कह दूंगी। हिज मैजेस्टी और हिज हाइनेस भी आ रहे हैं। हेजल, अब तुम इससे बच नहीं सकती। वो लोग बस आने ही वाले हैं। मास्क वाला आदमी, अब क्या करें? चिंता मत करो, मैं बोल दूंगा कि तुम्हें बहकाया मैंने ही था। तुम्हारा दिमाग खराब है। हम दोनों पूरी तरह बेगुनाह हैं। मुझे नीचे उतारो। हिज मैजेस्टी और हिज हाइनेस आ चुके हैं। पापा, दादी। हिज हाइनेस, हिज मैजेस्टी, हेजल और उसका प्रेमी यहीं अंदर हैं। क्या तुम पक्का हो कि हेजल का अफेयर चल रहा है? तुम पूरी तरह यकीन के साथ कह रही हो? मैं बिल्कुल यकीन के साथ कह रही हूँ। हिज हाइनेस और मैंने अपनी आंखों से देखा था। हेजल और उस आदमी कोर्टयार्ड में एक दूसरे के साथ थे। दादी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। तुम मुझे मार ही डालोगी। अब तो नाथन भी हमारे बारे में गलत सोचने लगेगा। जिस चीज से सबसे ज्यादा डरती हो वो ये है कि नाथन तुम्हें गलत समझे। और क्या होगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? प्रिंसेस कॉन्सोर्ट होकर तुम्हारा अफेयर है? ये पूरे खानदान के लिए शर्म की बात है। दरवाजा तोड़ दो। इन्हें देखो, हिज हाइनेस, मैंने तो पहले भी कहा था, हिजल सिर्फ एक घटिया किस्म की लड़की है जिसका कोई चरित्र नहीं है। ये पूरी तरह से शर्मनाक है। अरे नहीं, इस बार तो मैं सच में मरने वाली हूँ। बस मुझे मर जाने दो। वैसे भी मैं कभी भी वापस जा सकती हूँ। नेथन के साथ तो वैसे भी ज्यादा नहीं चलेगा। अब करूँ तो क्या करूँ? नेथन, नितिन, तुम ही हो नकाबपोश हीरो? तुम तो मुझे भाई बुलाने वाले थे ना? इतने बुरे हो तुम। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे तो लगा मैं बेवफा हो रही हूँ और दो अलग अलग लड़कों पर दिल आ रहा है। नाथन, ये कैसे हो सकता है कि बॉडीगार्ड नकाब में तुम हो? क्या मैं मास्क नहीं पहन सकता? जरा गौर से देखो, मैं हेजल का बॉडीगार्ड हूँ। ये तो मुमकिन ही नहीं। राजसी श्रीमान, ये सब क्या हो रहा है? पिताजी, क्राउन प्राइस ने मुझे कई बार मारने की कोशिश की है और अब वो प्रिंसेस कंसोर्ट पर अफवाहें फैलाकर बदनाम कर रहा है। प्लीज आप इस मामले को देखिए पिताजी। तुम्हें मरवाना? क्राउन प्रिंस? क्या नेथन ने जो कहा वो सच है क्या? पिताजी, ये तो पूरी तरह झूठ है। ओवेन, महाराज। पिताजी, ये सबूत है कि क्राउन प्रिंस कातिलों के साथ मिला हुआ है और ये सबूत भी है कि उसने इंपीरियल टोकन चुराकर तख्तापलट की साजिश रची। पिताजी, नेथन मुझे फंसा रहा है। उसकी बात पर यकीन मत कीजिए। चुप रहो। मैं ही तो था जिसने तुम्हें लिखना सिखाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे झुठलाने की? तुम खुद अपने खून से जख्म कर रहे हो और बगावत की साजिश रच रहे हो। वाकई तुम मेरे अच्छे बेटे हो। कोई है? यहाँ आओ।
क्राउन प्रिंस को ले जाओ और उसे रॉयल रजिस्ट्री में बंद कर दो। कोई भी हिलेगा नहीं। पापा, अब आप मुझे बगावत का दोषी ठहरा रहे हो। क्या आपको थोड़ा भी अंदाजा है कि मैं हेजल से कितनी मोहब्बत करता हूं? फिर भी आपने उसे नाथन को दे दिया। आपने हमें मजबूर किया कि हम एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं। पापा, हेजल और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप यूं ही उसे मेरे छोटे भाई को कैसे दे सकते हैं? मुझे पता है कि तुम हेजल से प्यार करते हो, लेकिन मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि सिर्फ मेरी जगह पर बैठकर ही तुम अपने प्यार की हिफाजत कर सकते हो। सिर्फ तभी तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले पाओगे। मैंने हमेशा आपकी हर बात मानी। आखिर में मुझे मिला क्या? जवाब दो। चुप रहो। अब मुझे आखिरकार समझ आ गया। जिस चीज से आप डरते हैं वो है इंपीरियल टोकन जो नाथन के पास है। योर हाइनेस, तुम एहसान फरामोश बेटे हो। अगर हिज मैजेस्टी की मौत हो जाती है तो क्राउन प्रिंस को सिंहासन पर बैठने का पूरा हक होगा। फिर मैं एम्प्रेस बन जाऊंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। पापा, हिज मैजेस्टी, हिज मैजेस्टी, हिज मैजेस्टी की सुरक्षा करो, हिज मैजेस्टी की सुरक्षा करो। तो उसे पहले से सब पता था। उसे पता था उसके पापा उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उसने अपना दिल, देश और लोगों को दे दिया, लेकिन उसके पापा ने उससे जलन की और भाई ने उसे धोखा दिया। इस सफर में वो कितना अकेला रहा होगा। नाथन, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हेजल, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। जो कुछ भी मैंने किया वो बस इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। तुमने मेरे लिए यह कढ़ाई की थी। तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, है ना? लियम, तुम्हारी हेजल अब नहीं रही। जिस दिन उसने नाथन से शादी की वही दिन उसने झील में खुद को डुबो लिया। उसने कभी तुम्हें हमेशा प्यार करने का अपना वादा नहीं तोड़ा। तुम ही हो जिसने उसे धोखा दिया। सिर्फ सस्ता प्यार ही असलियत की कसौटी पर फेल हो जाता है। ध्यान से चलो। महाराज, आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? आपने जेड बेड यहां लाया है? मैं बचपन में बहुत कमजोर और बीमार रहती थी। ज्योतिष ने कहा था कि मैं 25 साल से ज्यादा नहीं जी पाऊंगा। यह जेड बेड मेरे दादाजी ने खास तौर पर मेरे ठीक होने के लिए बनवाया था। मुझे पता है कि यह तुम्हें तुम्हारे घर वापस ले जा सकता है। तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। आखिरकार तुम्हारा असली चेहरा सामने आ ही गया। आखिरकार तुम्हारा असली चेहरा सामने आ ही गया। तुम्हें किसी और से प्यार हो गया है। मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। तो फिर तुम अचानक ये बेड क्यों लाए और मुझे वापस जाने के लिए क्यों कह रहे हो? मैंने देखा है कि तुम्हारा इन दिनों खाने में मन नहीं लग रहा। मुझे पता था कि तुम्हें घर की याद सता रही है। मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती थी, इसलिए मैं तुम्हें मॉडर्न वर्ल्ड लौटने दे रहा हूं। महाराज, क्या हो सकता है कि मैं इसलिए नहीं खा पा रही क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूं? मुझे मॉर्निंग सिकनेस हो रही है। तुमने क्या कहा? मैंने गलत तो नहीं सुना ना? तुम प्रेग्नेंट हो, मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो? आपने एकदम सही सुना महाराज। मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं। अब से अगर आपने हमारी ठीक से हिफाजत नहीं की तो मैं इसी डेड बेड पर लेट जाऊंगी और वापस मॉडर्न वर्ल्ड चली जाऊंगी। तुम्हारी हिफाजत करना वो ख्वाहिश है जो मैंने टूटते तारे वाली रात को मांगी थी। मैंने भी अपनी जिंदगी में मैंने दुनिया को बचाने के लिए लोगों को मारा है। मैं बहुत पहले से जुदाई और नुकसान को अपना चुका हूं। मैं भगवान से अमरता नहीं मांगता। मैं बस यही चाहता हूं कि जब तक हेल यहां है मैं ही उसकी हिफाजत कर सकूं। महाराज, मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं? यह जेड बेड सिर्फ विंटर सोल्स्टिस के दिन ही काम करता है। क्या कल ही विंटर सोल्स्टिस नहीं था? लगता है जब इंसान को प्यार हो जाता है वो वाकई में बेवकूफ बनने के लिए भी तैयार हो जाता है।